अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी वेडनेसडे टू एवरीवन। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग शो करने जा रहे हैं। रीसाइकलिंग का सबको शौक होता है, DIY का सबको शौक होता है। जब भी आपकी कोई पुरानी चीज़ हो रही होती है उसको रीसाइकिल करने का बहुत दिल चाह रहा होता है। मेरे तो कोई पुराने कपड़े होते हैं तो मैं उसको इस तरह रीसाइकिल करती हूँ कि अब मेरी बेटियाँ हैं माशाल्लाह, तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये वाला अगर मेरा शादी का जोड़ा या कोई भी ऐसे मैं शादियों पे कपड़े बनवाऊँ तो मैं इसको कैसे रीसाइकिल कर सकती हूँ कि मैं अपनी छोटी बेटी को उसकी शर्ट काट के उसके नीचे कोई लहंगा बना दूंगी या उसके साथ कोई शलवार कमीज़ मैच कर दूंगी। दुपट्टे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं आजकल। जब आपके पास घर में दुपट्टे पड़े होते हैं, आपके साथ लॉन के जोड़ों के साथ बहुत खूबसूरत अब दुपट्टे आने लग गए, तो आप क्या करते हो कि अच्छा अगर लॉन का जोड़ा ख़राब हो गया है तो उसके साथ आप लॉन का जो दुपट्टे के साथ जो शिफॉन का दुपट्टा मिलता है उसके साथ आप कोई जोड़ा बना सकते हैं। इसी तरह पुरानी बॉटल्स होती हैं घर में, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हमें वो लग रहा होता है कि ये ट्रैश है, लेकिन उनको ट्रैश करने से बेहतर है कि आप उसको रीसाइकिल करें। और आजकल के दौर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सी ज़्यादा जो है चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हो गया। अब तो ऐप्स भी कुछ ऐसी हैं जो हमारे लिए इतनी आसान बना दी गई थी, उन ऐप्स पर भी टैक्सेस लग चुके हैं। तो अगर आपके पास घर में ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनको आप रीसाइकिल करना चाहते हैं, अब आजकल समर्स हैं, बच्चियों के लिए बड़ा आसान है कि जो घर में बच्चियाँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कल मेरी बेटी मुझे कहती थी अम्मा वो कुछ चीज़ें उसने निकाली जो मेरे कोई पुराने जैसे इयरिंग्स पड़े हुए थे और कोई होता है ना, कोई आपके पास बैंगल होती है, कोई चीज़ होती है, तो शी सेड कि अम्मा कल आपका ये टॉपिक है और आप देखें कि मैं कितने दिनों से ना ये चीज़ें जो हैं खुद ही बैठ के कुछ अपने चार्ट पेपर पे बना रही थी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि चलो रीसाइकिल तो हो रही हैं चीज़ें, अगर घर में कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप रीसाइकिल करना चाहें या DIY करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम डिफरेंट यहाँ पे टैलेंटेड ख़वातीन को यहाँ पे बुलाएं और जिनके छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो पेजेस बने हुए हैं और वो अपने घर से काम कर रहे होते हैं या उनको रीसाइकिल चीज़ों को कर रहे होते हैं, एंड दे आर टेलिंग यू कि आप कैसे चीज़ों को रीसाइकिल कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी हम सब की बड़ी फेवरेट सेलिब्रिटी हमारे साथ होंगी जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो बता सकती हैं, क्योंकि वो एक हसीन खातून हैं और एक टैलेंटेड खातून हैं और ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, उसके साथ साथ वो नानी भी हैं, दादी भी हैं, एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एंड देन द गेयर एंड द अटायर जो उनका होता है, उनकी साड़ियाँ और अपनी साड़ियों को किस तरह मिक्स एंड मैच करती हैं वो, और चीज़ों को अपने घरों में कैसे आप इंसान बड़े बूढ़े होते हैं उनको पता होता है कि अच्छा ये चीज़ फेंको मत। एक ज़माना था कि मैं ना बहुत ऐसी होती थी कि मुझे ना फ़ौरन से डिस्कार्ड, एक वर्ड होता है, वो डिस्कार्ड करनी है चीज़ को। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, अच्छा इसको फ़ौरन से फारिग कर दो या किसी को दे दो। अब with time and age I've realized कि it's better to keep things and recycle them। तो आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ ख़वातीन होंगी जो हमें बताएंगी कि हम रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। आज हमारा शेफ़ टैंक किचन भी होगा और हम देखेंगे कि टैंक किचन में क्या बनने वाला है। यहाँ पे एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे एंड विल स्टार्ट अ शो। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं DIY होगा और यहाँ पे हम बात करेंगे कि रीसाइकिल कैसे करना है। वेस्ट नहीं करना, चीज़ों को वेस्ट करना इज़ वेरी बैड। वैसे ही मैं तो एक टिश्यू भी वेस्ट हो रहा हो तो मैं उस पर भी टेंशन में आ जाती हूँ कि नहीं टिश्यू भी वेस्ट ना करो, क्योंकि वेस्ट करना एक गलत चीज़ है, तो उसको आप रिसाइकिल करें। इसी तरह खाने पीने की चीज़ों को भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें भी हम बड़ी नई नई चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद है हम सब की फेवरेट जहां आरा आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो भाई। ठीक, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह को एज ऑलवेज प्रिटी। साड़ियाँ देख के तो मैं वैसे ही आपकी एनवी करती हूँ आपको, क्योंकि आपकी साड़ियाँ देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है सारी साड़ियाँ आपसे ले लूँ। ठीक है, तुम ले जाओ एक दिन आके अलमारी में घुस जाना। हाउ इज इट गोइंग आपा? क्या चल रहा है आजकल? बस ठीक ठाक अपने चल रहा है, कुछ सोशल वर्क चल रहा है, कुछ ये मॉर्निंग शोज चल रहे हैं और कुछ घर में है, कुछ अपने घर। आपका तो सोशल वर्क भी इतना चल रहा होता है साथ साथ, और हमेशा से हमारी तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर बात है। तो उसके अंदर क्योंकि मैं बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर UN अफेयर्स, तो यूनाइटेड नेशंस के तो आजकल हर तरफ है,
हाँ जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जी, हैं, sustainability ह्यूमन आपका- राइट्स हैं और फलाने हैं और ढिमकाने हैं, बिल्कुल। मुस्तकिल कॉरेस्पॉन्डेंस है, डेलीगेशंस हमारे जी जा रहे हैं आप क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए चीज़ों को, एंड देन प्लस हमें किस तरह रिसाइकिल करना है चीज़ों को। एंड आई थिंक आपने तो ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को रिसाइकिल किया होगा, जस्ट नॉट द क्लोथ्स बट एवरीथिंग। हाँ, ये तो खैर है कि हमारी जो जनरेशन है ना बेटा, जी वो जिसे कहते हैं ना वेस्ट नॉट वांट नॉट वाली चीज़ है। जी जी हम लोगों को ये तरबियत ही दी गई थी कि अगर वेस्ट करोगे तो वो अपना नुकसान करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम समझते हैं कि चलो बेकार हो गई हैं, अब इनको फेंक दो। उनको फेंक दो, बेकार हो गई हैं। अब जैसे कि फ़र्ज़ करो घर में पहले तो कपड़े सीने का बहुत रिवाज था घर में, जी तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े वगैरह बच जाया करते थे। कभी कुर्ता आपने सिया है या पजामा सिया है, उसके टुकड़े बच गए, तो इन सब चीज़ों के लिए हर वक्त उन टुकड़ों को क्या करें, फेंक दें? हम तो उठा के एक थैले में रख दिया करते थे। अच्छा, अब जो कोई मौका हो, ख़ास तौर से शादी के ज़माने में, जी शादी के ज़माने में ये होता था कि ज़ाहिर बात है हर एक के कपड़े वपड़े सिल रहे होते, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते थे, सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसे किसी का पजामा कट रहा है तो किसी का ब्लाउज़ बन रहा है तो किसी का कुर्ता, तो टुकड़े वाले बच रहे। तो अब उन टुकड़ों का क्या करें? तो हमारी घर की जो बड़ी बुजुर्ग ख़वातीन हुआ करती थी, आए रहा मुझे दो, मैं अभी कुछ कर देती हूँ। तो वो सब कर दिया उन्होंने। अब उसके छोटे छोटे वो, जैसे हम तो उनको कसना कहते थे, आजकल उनको पाउच कहा जाता है, पाउचेस, है ना। अब देखो जैसे ये मेरे जी बिल्कुल, ये मैं देख रही हूँ कब से कि आपने फटाफट अपने पर्स से बड़ी चीजें निकाली। ये मेरे बटुए में था, ये सैरिश पहुंच गई वहां से, सब लिया। हाँ, वो परेशान हो गई, उसने कहा हाय मैंने आपा को कहा था, हाय भूल गई। अच्छा चले, उन्होंने मुझे कल याद, मैंने उनको दिलाया नहीं, तो ये फिर जल्दी जल्दी ये तो मेरे बटुए में हमेशा होती है। अब जैसे कि ये है तुम्हारा, मैं आपको उठ के दूँ? आप हाँ दे दो। एक सेकंड, अब ये देखिए, नहीं, ये वाला दूं पाउच? नहीं ये है, ये वाला। ओह दिस इज सो क्यूट। ये गदबिद के लिए भी, गदबिद के लिए भी यूज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें आप अपने या तो वो रखें, अपने सौंफ सुपारी अपने रख ली, जी या जैसे कि शादी ब्याह के अंदर तो देने के आपने ये खुद बनाया है? ये हमारे घर के अंदर के बने हुए। अच्छा, तो उसके अंदर ये कि अब मेरी चाबियां हमेशा बटुए में कम वक्त खो जाती हैं। हाँ, ढूंढते सबकी खो जाती है, ये सिर्फ आप नहीं। तो देखो इसमें है चाबियां, इसमें चाबियां पड़ी हैं, इसमें चाबियां रख दी। अब कहीं भी हाथ डालो, एक मोटा सा गोला हाथ में आया, हमने फौरन, और आपको फिर पता होता है ना कि कौन सी चीज में क्या चीज पड़ी है, तो ये अपने हो जाता है। अच्छा, फिर दूसरी चीज, अब ये भी एक पाउच निकला है। अच्छा, इसमें आपने आपा ने अपना बड़ा ही कोई जबरदस्त मेकअप रखा हुआ है। अच्छा सुनो, अब क्या हुआ, ये इसमें छुआरे आए थे जी, तो आपने संभाल ली। हमने कहा कि ये तो खूबसूरत है जी, इसको क्या किया जाए, तो हमने कहा कि चलो इसको हम अपने मेकअप का पाउच बना लेते हैं। पाउच बना लिया, ठीक है। मतलब फेंका तो नहीं ना, वरना तो डस्टबिन में चला जाता। बिल्कुल ठीक है ना। छुआरे आपने खाए, बल्कि अक्सर लोग तो शादी ब्याह में वहीं छुआरे खाए, वहीं फेंक के। अच्छा, आप देखिए ये आइडिया इतना अच्छा मुझे आपा ने दे दिया है ना, कि मैं अक्सर ये पाउचेस आते हैं ना, इसमें गदबिद आती है, जब निकाह होता है तो वो बांटते हैं छुआरे वगैरह, तो बड़ी खूबसूरत सी बास्केट्स और ये बना के देते हैं। अब अक्सर क्या होता है, मैं इधर उधर रख देती हूँ, बट जाया नहीं करती हूँ। मुझे एक दफा आपा बड़े ही क्यूट इसी पिंक कलर के ना डब्बे मिले, उसके ऊपर किसी ने अपनी वो चॉकलेट्स वगैरह, वो बच्चा पैदा हुआ तो भेजी। अब मैंने क्या किया, उन डब्बों को फेंका नहीं, इतने क्यूट है, उसमें मैंने एक को ज्वेलरी बॉक्स बना लिया, एक को मैंने अपना मेडिसिन बॉक्स बना लिया। तो मैं भी अक्सर ये करती हूँ, तो कोई वो थोड़ी जी, तो ये हो जाता है। फिर अब तुम पूछ ही रही हो, तो ये मेरे बटुए में से निकली हुई चीजें हैं। जी जी, ये अजरक का जो आपने बनाया। हाँ, तो वो ऐनक जो है ना, वो पाउच बना दिया। हाँ, तो वो पाउच, वो तो क्योंकि मैं तो सोशल वर्क भी करते हैं हम लोग, तो हमारे इंडस्ट्रियल होम्स भी होते हैं, तो वहाँ पे लड़कियों को सिखाया जाता है। तो ये टुकड़े जो होते हैं उनको दे दिए जाते हैं, तो वो ये चीज़ें बना के हमें दे देती हैं। तो ये हम कोई, अब जैसे डिनर सेट्स की हम अभी बात कर रहे थे और ऑनर आने से पहले, कि मैंने लास्ट टाइम सीखा कितना फ़ायदा होता है कि आप नई नई चीज़ें शो पे सीख रहे होते हो। एक खातून आई, उन्होंने कहा कि मेरे डिनर सेट की प्लेट्स जैसे टूट गई थी, कुछ पुरानी हो गई थी, तो मैंने मिक्स एंड मैच करके एक अच्छा सा डिनर सेट तैयार कर लिया। किसी की प्लेट साथ मैच कर दी, छोटी प्लेट क्वार्टर प्लेट और साथ बड़ी प्लेट रखी। आप हमें अभी बता रही थी ना, एक बोरी बाजार में दुकान है। हाँ, एक दुकान पहले तो हुआ करती थी, अब तो मैं अभी भी आप। अच्छा, मैं बहुत, तो वहाँ पर इसी किस्म की चीज़ें मिलती थी, यानी कि एट रैंडम आप चले जाएं, वहाँ पे प्यालियाँ भी मिल जाएंगी, हाँ जी, और पिरचें भी मिल जाएंगी,
उसमें से आप अपने घर में अगर कोई चीज़ आपकी है उनसे आप उनसे मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही। और वहाँ से वो प्यालियाँ आप खरीद लीजिए। और आपका मतलब चाय के लिए ये क्वार्टर प्लेट है, फर्स्ट कीजिए वो लाइट ब्लू कलर की है, आपने व्हाइट रंग की कोई प्याली खरीद That's ली, so amazing। देखें उसका मिक्स एंड है मैच ना, हो गया। और उसमें आपने कर दिया और किसी को पेश कर दी। और वो मैंने सीखा तो मैंने कहा तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। मेरी शादी का एक डिनर सेट था जो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसकी कोई प्लेट टूट गई वो। अब मैंने कही मैंने सीख लिया, अब मैं इसके साथ कुछ मैच करके रख दूंगी। हाँ यही तो है ना। जी बिल्कुल। एक छोटा सा मैं आप ब्रेक लेना है, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ खवातीन होंगी, आहिस्ता आहिस्ता हम दिखाते जाएंगे कि DIY वो करके दिखाएंगी कि उनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं और कैसे उन्होंने उनको फ्लरिश करी है, यूज़ करी है चीज़ों को। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची, मेरे लिए तो बच्ची हैं, हालांकि अच्छी खासी बड़ी बच्ची है, लेकिन मेरे लिए तो बच्ची हैं। और इतनी टैलेंटेड, इतना खूबसूरत काम है इनका। समीन फातिमा स्टिच एंड कैरी के नाम से इनका स्मॉल बिजनेस है, क्रोशेट का। इसे क्रोशेट कहते हैं। जी जी। क्या हाल है आपका? अस्सलाम मैं वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और आप इतनी दुआएं क्यों पड़ी थी लाइव आने से? थोड़ा सा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा नहीं नहीं, आपने इतनी प्यारी चीज़ें बनाई हैं, आपको तो बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। माशाल्लाह इतना खूबसूरत आपने ये सब चीज़ें बनाई हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करोगे आप समीन? ये जो है मेरा क्रोशे का बिजनेस है। हाँ। ये सब कुछ हैंडमेड होता है, कभी भी क्रोशे जो है मशीन से नहीं बन सकता। ठीक है। तो ये सब जो है ना, इसकी एक सिंपल सी ना नीडल आती है बड़ी सी, ठीक है, वो दिखाओगे आप क्रोशे हमें? स्टिक कहते हैं। वो अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा, वो एक सिंपल नीडल है जिससे आप नीडल वो ठीक है। 1 स्टिक होती है। ठीक है। तो उसी से ये क्रोशे होता है पूरा। ठीक है। अच्छा, तो इसको कब स्टार्ट किया था? ये मैंने जो है लास्ट ईयर स्टार्ट किया था 22 जून को। ठीक है। हाँ थोड़ा नहीं, सा बट वेयर डिड यू लर्न? आपने खुद कैसे सीखा? मैंने ये स्किल सीखी एक जो है इंस्टीट्यूट से सीखी। इंस्टीट्यूट से सीखा। और शौक था आपको? मुझे शौक था बिजनेस करने का। अब मुझे बस कुछ भी करना था, मुझे हो रहा था फोमो कि मुझे कोई बिजनेस करना कोई है, business तो करना क्योंकि है। मैं BBA कर रही थी। तो आई वाज लाइक कुछ तो करना है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट मेरा फर्स्ट ईयर था तो इसलिए मुझे कोई इंटर्नशिप वगैरह भी इतना जल्दी नहीं मिल सकती थी। तो आई वाज लाइक कुछ करना है, बस कोई भी अच्छी सी स्किल सीखो और फिर स्टार्ट करो। ये बहुत मुश्किल स्किल थी, तो तभी मैंने इस पर फोकस किया। अब ये देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक तो आपका शौक भी होता है, एंड देन देखो शौक के बगैर तो आप कभी भी कोई बिजनेस, मैं तो कभी नहीं ये शुरू कर सकती, मुझे बनाना ही नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई लाइक अबाउट हमारी जो नई जनरेशन है, या पहले भी लड़कियां कोशिश करना चाहती थी, लेकिन अब लड़कियों को वाकई होता है कि हमारा अपना भी कोई बिजनेस हो, एंड एट द सेम टाइम शी इज कंप्लीटिंग हर स्टडीज आल्सो। तो BBA आपने कंप्लीट कर लिया? नहीं, मेरा अभी सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ है। मैं साथ में इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ भी, वो सब मैं एक साथ। आपके बहुत पेरेंट्स तो एडवेंचरस लाइफ दे है। मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप माशाल्लाह इतना कुछ करी हो। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे। हाँ, तो ये मैंने स्टार्ट किया था 22 जून को। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं जो हूँ थोड़ा सा लाइक मैं अब पॉपअप्स भी करती हूँ, ऑनलाइन अच्छा। भी करती हूँ, अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। ये फ्लावर्स होते हैं मेरे पास, फ्लावर्स भी होते हैं, बहुत सारी किचन्स होती हैं, बहुत मेरा भरा पड़ा हुआ होता है स्टॉल। तो और मैं बाकी बुके भी बना के देती हूँ, जैसे ये होता है ना। तो इसी तरह मेरे पास गिफ्ट रैप्स भी होते हैं, तो आप आएँ, लाइक मुझे ये कस्टमाइजेशन। अच्छा समीन, एक बात आप मुझे बताओ, क्योंकि हम DIY पे तो कर ही रहे हैं, उसके साथ हम रिसाइकलिंग पे भी करें, सो हाउ डू यू रिसाइकल देम? अच्छा, जैसे मैंने ये इतना बड़ा सा बोबा टी का ये बनाया हुआ है, देखूं? ये बहुत मैंने बड़ा सा लबूबू, मैंने इसको लबाबा नाम दिया। ये लबूबू आ गया है ना, ये कितने दिन में आपने रेडी किया? ये इसको मुझे 2 डेज लगे। 2 डेज लगे ना, क्योंकि अब ये लबूबू तो भाई आजकल हर किसी के बैग पे लटका हुआ है, तो अब ये लबूबू तो बनना तो जरूरी ये जो था। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये बोबा टी है। इसको क्या कहेंगे? बोबा टी। अच्छा, बोबा टी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये इसको आप कहीं भी सजा सकते हाँ, हैं। ये और ये कितने दिन में बना? इसमें भी ऐसे ही 2 दिन लगे। 2 दिन में ये बन गया? मुझे तो शायद साल लग जाए इसको बनाने में। अच्छा, तो इसके लिए क्या क्या यूज होता है? वो नीडल है? हाँ, नीडल होती है, यार्न होती है। देखिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न है। अच्छा, ये भी एक्सप्लेन करो कि इसमें क्या डिफरेंस है उसमें। ये वेलवेट है। ये वेलवेट है, सिंपल वाली यार्न होती है। हाँ, ये वेलवेट है, इसको मैं टेक्सचर अब देखा। तो ये जो इतनी बड़ी सी चीजें हो जाती है ना, इसके अंदर फिल करने के लिए होता है कि इतना सारा कॉटन लगेगा, अब इतना सारा कॉटन आए, ये चीजें आए। अच्छा, अगर एक रफली मैं आपसे पूछूं कि एक जैसे बोबा टी है या ये लबूबू आपने बनाया है, तो कितना इसमें पैसे लग सकते हैं आपके, एंड आप कितने का सेल करती हो?
ये अगर मैं सेल करूंगी तो ये मैं करूंगी कुछ समवेयर बिटवीन 2500 to ठीक है, 3000। मेक सेंस, क्योंकि इसमें मेहनत भी देखो ना कितनी, और इसमें आपका जो चीज़ें आती हैं वो भी उसका कॉस्ट भी निकलता है। ठीक है, अब लबूबू के बारे में ज़रा बताएं। लबूबू ऐसे ये बहुत ट्रेंड कर रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंसिव सेल करूंगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करूंगी 3 to 4। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपने यूज़ किया, कौन सा यार्न यूज़ इसमें सिंपल वाला यार्न होता है, नॉर्मल यार्न होता है। ठीक है। इसमें ये जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे बनाऊँ, तो मैंने उधर सोचा दिखा। ये मुझे समझ नहीं आता मैं इसकी तीत कैसे बनाऊँ, तो मैंने सोचा घर में वो बुकरम नहीं पड़ी होती, हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ यार वाकई मैं इतनी देर से सोची थी कि इसके ये कैसे बनाए होंगे। अच्छा, ये बुकरम है, बुकरम को मैंने, क्योंकि मैंने कहा वो वाइट होती है तो उसको हमने तीत बना दिया। वेरी नाइस। तो ये अभी कितने सेल हो गए? ये मैंने फर्स्ट बनाया आज, फर्स्ट शो पे ये दिखेगा। अच्छा जी, ये इन्होंने लबूबू बनाया है, आप स्टिच एंड कैरी से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और इसको इसके साथ कुछ हैंगिंग भी हो सकता है ना? ये मैं एक्चुअली की चेन ही बनाई थी, बट फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो ये बहुत बड़ा बन गया, तब मैंने इसका नाम लबाबा रखा है। इसका ठीक है, अब मैं इसको छोटा की चेन नाउ बनाऊंगी। व्हाट एल्स? अब ये जो अपने फ्लावर्स बनाए हुए बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ये जो आपने एक पूरा बुके सा बनाया है ना, और एक वाज, दिस इज सो प्रिटी, देखें। अच्छा, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें ग्रीन। अब ये यार्न कौन सा है? ये सिंपल ये वाला Same यार्न yarn होता है? है जी, ठीक सेम है। यार्न। मतलब कितने का ये यार्न हमें, अगर हमें लेना हो, कोई घर में सीखना चाहे? कोई घर में अगर सीखना चाहे तो सिंपल शॉप से मिल जाता है, लाइक ऐसे 200 to 250 का। ठीक है। बट ऑब्वियसली मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे बल्क में लेना होता है, तो Bulk वो फिर में मैं जो हूँ ना थोड़ी सी सदर और पेपर मार्केट और ये सारी जगह एक्सप्लोर So, अभी तक अगर आपको ये बिजनेस अगर किसी और ने भी स्टार्ट करना है, उनकी नॉलेज के लिए आप क्या बताओगी कि इज इट लाइक गिविंग यू गुड रेवेन्यू? इट इज इट इज ठीक है। और की चेन्स थोड़ी आपने बनाई है? हाँ, अच्छा की चेन्स, और इसमें ना ये डिफरेंस होता है कि जैसे की चेन है ना, ये बहुत छोटी सी की चेन है और ये बहुत बड़ा सा फ्लावर है, बट ये फ्लावर बहुत इजीली बन गया और की चेन में टाइम लगा क्योंकि ये स्टिचेस बड़े हैं और इसमें जो है ना इसके स्टिचेस छोटे होते हैं। दिस इज सो क्यूट। अच्छा, व्हाट आर यू मेकिंग हियर? अभी झटपट क्या बना अभी मैं ये एक रोज ये तो स्ट्रॉबेरी तो मुझे दे दो फौरन। बहुत ही क्यूट लग रही है ये देखें, ये आप अपने बैग्स पे, लड़कियां कॉलेज गर्ल्स जो है ना बहुत आराम से, हम पे तो सूट नहीं करेगा, इधर आ जाओ बेटा, हम पे तो ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा कि हमने अपने बैग में लटकाया हुआ है ना आपा? ये देखें, आज आप एक लटका के अपने बैग में ले जाइएगा। हाउ क्यूट, मैंने अपने बैग में दिस इज सो क्यूट। देखें ये स्ट्रॉबेरी है जी, एक स्ट्रॉबेरी है, एक ये हनी भी है। हनी भी? जी मैं गलत ना बोल दूं ना, नहीं। हनी भी है। और ये क्या है? इसके साथ ये शहद केक है। मिलेगा, हरी भी शहद मिलेगी इसके साथ? आप इतनी स्वीट है, आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, ये जो है ना, ये कॉलेज गर्ल्स के लिए और स्कूल गर्ल्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ यू गोइंग टू अ ट्यूशन, आप अपने बैग में लटकाएं, बहुत क्यूट लगता है। ये देखिए मैंने बैग में चेरी लगाई हुई है। ओह वेरी नाइस। ये बैग भी बनाया है खुद? Yes। यार ये तो बड़ा जबरदस्त मैं ये बिजनेस चीज़ कर रही हो दिखाऊं? आप। हाँ, ये दिखाओ, ये क्या बनाया है? ये स्वेटर। स्वेटर है। ओह वेरी नाइस, दिस इज सो क्यूट। अच्छा देखिए, ये आजकल क्रोशिया के ना टोट बैग भी बनाया है। वेरी नाइस। This was my first attempt। अच्छा, अब आप मुझे क्या बना के दिखा रही हो जो झटपट हम यहाँ बना? अभी मैं आपको ये मिरर जैसे होता है ना, हाँ, तो कभी घर में ऐसा हुआ कि मिरर टूट जाता है, अब हम वो पूरा फेंक देते हैं, ठीक तो है। हम बहुत आराम से उनको शॉप वाले के पास लेके जाएं, वो आपको ठीक छोटे है। से प्यारे से शेप उसको का cut काट out के, कर हाँ, देगा काट के वो, कर ठीक है। देंगे। फिर आपके पास छोटी छोटी सी yarn बची होती है, जैसे मैंने तो प्रॉपर एक कलर से बनाया, बट आप ठीक है। डिफरेंट मल्टी कलर से भी बना सकते हैं, और फिर ये हम यहाँ स्टिक करेंगे। इसको 3 मिनट्स के अंदर आपने बनाया? ओके ओके। और आपने इसमें ग्लू वो लिया ना, बॉन्ड ले लिया है, ठीक है। कोई भी आप स्ट्रॉन्ग ग्लू ले सकते हैं। हाँ, मैं ग्लूज तो ज़्यादातर- मिलती हैं आर्ट वर्क आप जब कर रहे होते हो तो आपको बहुत सी आपा ग्लूज मिल जाती हैं आराम से। अब तो स्टेशनरी के शॉप्स पे इतने तो आराम आपको से सीना भी नहीं पड़ता, चिपका दो। आपा मुझे याद है कि जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे कुछ था कि मैं कुछ सीखूं, तो मैं एक हमारे घर के पास हम रहते थे गार्डन ईस्ट में, तो वहाँ पे एक आंटी थी, वो सिखाती थी चीज़ें, तो उनसे मैंने ना कहा जाके मैं चीज़ें ये ऐसी DIY सीखूंगी, छोटी छोटी चीज़ें बनाना सीखी, पेंटिंग सीखी। तो मैं जाती थी, एक ही शॉप होती थी तारिक रोड पे, और वहाँ से सारी ये ग्लूज, कलर्स और ये सब मिलते थे। लेकिन अब तो इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है कि हर जगह अवेलेबल है चीज़ें। जी अच्छा बेटे, आपने इसके ऊपर ये लगाया है और ये देखिए कितना स्टिक करें। आपा, मैं आपको दिखाऊंगी जब ये कंप्लीट होगा। इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, इसने छोटा सा शीशा है और कितना प्यारा आपने। अच्छा, ये फूल कितनी देर में बन जाते हैं? ये भी तो जल्दी बन जाते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये तो आप 2 दिन में बना रही हो? 5 मिनट्स 10 मिनट में एक फ्लावर बन जाता है। मैं एक रोज भी है मेरे पास, मैं वो भी बना के दिखा सकती हूँ। हाँ,
अच्छा ये बन तो बहुत जल्दी जाता है बट जैसे ही हमने समर बॉन्ड इसमें लगाई ना तो इसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ी सी कोई भारी चीज़ के नीचे, तकिए वकिए के नीचे इसको दबा के रख दिया तो ताकि ये मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें जो होती है ना, ये जो आर्ट वर्क होता है और ये जैसे बच्ची ने चीज़ें बना रही है, यार्न से बना रही है, ये ज़्यादातर एथनिक टाइप के जो डेकोरेट करते हैं ना लोग अपने, उसमें बहुत यूज़ होता है। मेरा जो आपा टीवी लाउंज है ना वो बहुत एथनिक है और उसमें ये मतलब जैसे ऐसी मैंने चीज़ें बहुत रखी हैं, तो एथनिक में ये बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। अब इसने ये सनफ्लावर्स है ना, और सनफ्लावर, ये भी एक सनफ्लावर मुझे नजर आ रहा है जी, ये भी कितना प्यारा लग रहा है आपका, देखिए क्यूट, जस्ट सो क्यूट। तो आप सिखाते भी हो? I don't think so. I'm a good teacher, but yeah, मैं I सिखा think सकती you're हूँ। doing a great job। अच्छा ये हमने थोड़ी देर के लिए इसको रखना है, फिर रखने के बाद ऐसे बन जाएगा और फिर इसके पीछे आप जाके वो भी लगवा सकते हैं। आप ही देखें, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सो क्यूट। मतलब आप अपनी एंट्रेंस पे लगा सकते हो घर की और वहाँ हैंग कर सकते हो आराम से। वेरी नाइस। तो क्यों आप सिखाना क्यों नहीं चाहती? टाइमिंग्स अच्छा, पढ़ाई भी करनी होती है और फिर ये भी, तो इसके लिए किस तरह टाइम निकालती हो जब एग्जाम्स हैं, सब कुछ है? पहले तो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था मेरी पढ़ाई पे, बट अब मैं आहिस्ता आहिस्ता दोनों चीज़ों को मैनेज करके साथ लेके चलने का ट्राई कर रही हूँ। तो ऐसे होता है जब यूनिवर्सिटी से घर आ जाऊँ, मैं क्लासेस ऐसे लेती हूँ, 3 डेज़ की क्लासेस ले ली। फ्रेंड्स को बता देती हो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है? ट्राई मैंने बहुत किया बट मेरी फ्रेंड्स कोई नहीं सीखता। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप क्या कहना चाहोगी गर्ल्स को जो ये लड़कियाँ सीखना चाहती हैं कि इज इट हार्ड या कोई अपना बिजनेस करना चाहिए, ये क्या कर रही है? ये मैं रोज़ फ्लावर बना रही हूँ। अच्छा रोज़ फ्लावर बना रही हो, ठीक है। तो उनके लिए आप क्या कहोगी? देखें, अगर हम स्किल की बात करें तो मैं बोलूँगी स्किल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट स्किल है, बट अगर ये आपको इसमें सिर्फ लगेगा 1 वीक के बाद ये स्किल आपको आ जाएगी। फिर उसके बाद जो टाइम लगेगा वो सिर्फ लगेगा इस चीज़ की प्रैक्टिस करने में और इस चीज़ को परफेक्ट करने में। मुझे 1 ईयर हो गया और अब इतनी परफेक्ट चीज़ें मैं अब जाके बना सकती हूँ। स्टार्ट वाली चीज़ें तो मैं अपनी देखती हूँ, मुझे खुद वो हो जाता है कि ऑब्वियसली जब आप नया सीखते हो तब तो ये क्या बना हुआ है छोटे, ये भी मुझे जरा दिखाएं। क्लिप्स बने हुए हैं, ये एयरपोर्ट केसेस हैं। अच्छा क्लिप्स भी बनाई, ये एयरपोर्ट के लिए। देखें आप देख लें, आप अभी वो कर रही थी आपकी चाबी के लिए, ये देखें ये छोटा सा, ये देखें कितना मजे का बना हुआ है ये फ्लावर था, रोज फ्लावर्स को मैंने ऐसे बस ये जो है ना बहुत इजीली, अच्छा ये फ्लावर्स जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इजीली बन जाते हैं। जैसे किचन्स मैंने बताया ना छोटी छोटी सी भी हैं, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो है ये आराम से बन जाता है। जो सीखना होता है ना, जैसे आपने वो बोला कि सीखना, तो सीखने में ना सिर्फ स्टिचेस वाली चीज़ सीखनी होती है। ठीक है, तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप आराम से जो क्रोशेट है इसको क्रोशे इसको आप आराम से सीख सकते हैं और बना भी सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं वहाँ भी सीख सकते हैं। और ये क्योंकि हमने आपको दिखाना था कि ये नई नई चीज़ें आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ और कुछ ख़वातीन होंगी जो बहुत ज़बरदस्त अपना काम आपको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और 3 दिन से मैं बड़ा इंतजार करी थी कि हम कब अपने किचन में आएंगे और अब नए किचन में काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफेरा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम आमना एंड अस्सलाम वालेकुम आपा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसा लग रहा है आपको किचन? जबरदस्त लग रहा है। मुबारक हो नया किचन जी। आपा नए किचन में तो काम करने का मजा ही अलग होता है। और 3 दिन से मैं रोज बोल रही हूँ कि बस अब वेडनेसडे आएगा, मुफेरा आएंगी, हम किचन में जाएंगे। नया पक क्या रहा है ये तो हाँ, टैंक के किचन में आज क्या बन रहा है? टैंक के किचन में आज बन रहे हैं हॉट डॉग बंस के बर्गर्स बन रहे हैं और साथ में बड़े मजे के होते हैं आपा। और आजकल के जो जेनजीज कह लें, इनफैक्ट हम लोगों के भी जो खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। और उसके साथ में बना रही हूँ टैंक के लेमन फ्लेवर के साथ जामन महीतो, क्योंकि जामन आए हुए हैं और जो डायबिटिक्स हैं वो जरूर सुने। जी बिल्कुल। आपा मेरे दिमाग में क्यों रेसिपी आई, मैं जामुन लेकर आई घर में, बच्चों को दिया। वैसे तो ये इस तरह के फ्रूट्स खाते रहिए, तो खाने के बाद मेरा बीच वाला बेटा कह रहा है सब ड्राई हो गया मुंह में। लेकिन आई लव जामुन, मुझे जामुन बहुत उसके बाद एग्जैक्टली और बहुत न्यूट्रिशियस हैं, बहुत फायदेमंद है। इनफैक्ट इनके सीड्स भी बड़े न्यूट्रिशियस हैं। मैं कह तो रही हूं, फिर मैंने कहा ये ऐसे नहीं खाएंगे, तो ये फिर मैंने कहा जब घर में उसका कोई अच्छा सा मोहितो बना ली। तो अच्छा यहाँ पे
क्या मोहितो में भी उतना ही अगर जामुन हम डालें तो वही न्यूट्रिएंट्स आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। शुगर इट्स डिपेंडेंट कि आप डालें या ना डालें, अदरवाइज। अच्छा, यहाँ पे मैं हॉट डॉग बर्गर से पहले स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस अनियन लिए हुए थे, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी अभी यहाँ पे एज पर टेस्ट सॉल्ट, सही है, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ क्रश्ड रेड पेपर, सही है, चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किए हैं। ये हमारा हो गया है, ठीक है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अभी आग बंद नहीं करी तुमने? हाँ, ये अभी आपका फायर ऑन है। और इसको मैं अब यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे हम आते हैं, अब इसमें बंस को वो करेंगे। हाँ, इसको बंस को रोस्ट कर लेंगे हल्के से हम ऑयल में। इसको मैंने बंस को हाफ किया है। अब आप कुकिंग करती हैं? ज़्यादातर तो नहीं, पहले बहुत किया करती थी, अब मैंने सब छोड़ दिया। चैन से जिंदगी गुजार रही हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बिल्कुल बात। बिल्कुल। अच्छा, ये बंस हमने अपने कर लिए, हल्का से रोस्ट कर लिया। साथ साथ मैं इसमें सॉसेज को भी, इसको मैं हाफ कट करूंगी, ठीक है, और इस पे हम मार्क्स डाल देंगे। तुम्हें मालूम है अभी अमेरिका में किसी शहर के अंदर हॉट डॉग्स खाने का वो हुआ था मुकाबला। अच्छा, तो एक साहब ने 76 हॉट डॉग्स 10 मिनट में खा लिए। कभी हॉट डॉग्स नहीं खा लिए। वो मैं टीवी पे देख रही थी, मैंने कहा भाई आदमी है कि इसके पेट के अंदर क्या है, वो खंदक है क्या है। बच्चे भी, हालांकि ये बच्चों के लिए बड़ी जबरदस्त मील है, लेकिन ना मैंने कभी खाया ना मैंने अपने बच्चों को दिया। वो कहती हैं कि आपकी वजह से हमें कितनी चीजें जो आपकी वजह से अम्मा हम नहीं खा सके, और अब आप कहती हैं कि खाते क्यों नहीं हो। नहीं, घर की बनी भी तो क्या बात है। मैं रेड मीट ही नहीं खाती ना, मैं खाती अच्छा, तो रेड मीट मत लगाओ, रेड मत। नहीं, बस वो मैं चिकन सॉसेज नहीं खा सकती। अच्छा, ये जब तक हमारा हो रहा है, यहाँ पे मैंने ये रेडी रखे हुए हैं, सही है। बेस हम इसकी लेंगे। यहाँ पे मैंने सैलड लीव्स लेने हैं। इट्स वेरी इजी, आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, बिल्कुल, हस्बैंड्स को भी दे सकते हैं। समटाइम्स होता है ना, जल्दी जल्दी सब लोग निकल रहे हैं, नाश्ते के लिए टाइम नहीं है, तो आप हाथ में इसको फटाफट बना के बच्चों को मैंने देखा सैलेड निकाल के फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। हालांकि सबसे न्यूट्रिएंट है ये। अब इसमें पता है मैं क्या कहूँगी, हमें ना थोड़ी सी माओं की गलती होती है, हम बचपन से ना आदत नहीं डाल रहे होते हैं। और टेबल मैनर्स जो होते हैं ना, बच्चों को टेबल पे बिठा के सामने चीजें रखें। जो 1 साल 1.5 साल की जब खाना शुरू करते हैं ना, वहाँ पे माओं को मैंने देखा है, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ और पीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। तो वहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं ना, वो ये कहते हैं बच्चा खाता नहीं है, तो ये 1-1.5 साल की उम्र जो होती है उसमें कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा ये शौक से खाता है तो इसको ये दे दो ताकि पेट भरे। हालांकि भले से वो भूखा रहे, लेकिन आप चीजें सामने रखें, उसको बताएं कि ये है। मेरा ये मानना है कि ये सॉसेजेस वगैरह तो बात की बात है कि जब बच्चे के, लेकिन एक तरह से सॉसेज भी एक हेल्दी ही है, आप उसमें डाल के दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को ये जरूर आदत डालें कि वो दाल भी खाए, सब्जी भी खाए, सब कुछ खाए। टेबल पे बैठा है तो वही खाए जो घर में खाना बना। ये नहीं कि ये जो फालतू के नखरे हैं ना, ये आजकल तो फौरन ऑर्डर हो जाता है ना। जी, आजकल तो वो सारे खाने ना सामने होने चाहिए बच्चों के, जो बाइक आ जाती है और बस। नहीं, अगर ये पत्ते जो है ना, इनको हमें बारीक अगर काट के थोड़ा सा कर दें तो शायद वो खा ले। फेरा, इसके साथ साथ हम आइसबर्ग भी रख सकते हैं। आइसबर्ग्स भी रख सकते हैं, बिल्कुल आइसबर्ग्स भी रख सकते हैं, जो अवेलेबिलिटी है खा लेते हैं बच्चे। उसमें थोड़ा सा ना, ये थोड़ी सी हल्की सी इसमें कड़वाहट होती है, आइसबर्ग में नहीं होती। लेकिन कहते हैं आइसबर्ग को अगर छुरी लगाओ तो वो कड़वा हो जाता है, उसको हाथ से तोड़ना चाहिए। हाँ, हाथ से तोड़ना चाहिए। वो तो किसी भी सब्जी में, आप ना, ये कोई भी सब्जी हो, कहते हैं कि आप खीरा ले रहे हैं या आप खाएं, आप दांतों से खाएं, दैट्स गुड फॉर योर टीथ। ठीक है, लेकिन आप उसको काटें ना। लेकिन हाँ, मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि नाइफ यूज किए बगैर। ऑब्वियसली सैलेड्स के लिए तो हमें आपा चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेयोनीज लिया। अच्छा, इसमें क्या डाल रही हो? यहाँ पे मैं मेयोनीज ले रही हूँ। अच्छा, आप कोई से भी मेयोनीज ले सकते हैं, फ्लेवर डिफरेंट फ्लेवर्स भी मैंने इस मेयोनीज में आते हैं। हाँ, डिफरेंट भी आते हैं इसमें तो। हाँ, ओके, मैं तो घर में बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने, हाँ, आपका घर में भी बहुत अच्छा बनता है, वो बहुत सही होता है। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, उसमें मस्टर्ड मैं जरूर डालती हूँ। हाँ, अच्छा, मस्टर्ड आप इसमें मस्टर्ड डालती होंगी? नहीं, मैं तो मस्टर्ड पेस्ट डालती हूँ। नहीं, नॉर्मल राई ली, जिसको क्रश करके डाल दिया, उसमें मजे की लगती है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये तो बड़ा यूनिक है। ये ट्राई करना, ये ट्राई करना। और मस्टर्ड पेस्ट का एक और चीज़ है, आप बेहतर बता सकती हैं, लेकिन एक दफ़ा मैंने कोई मस्टर्ड सैंडविचेस बनाए, मैंने इतनी मस्टर्ड डाल दी कि लोगों ने सैंडविच ही छोड़ दी, वो कड़वा हो गया। जाहिर बात है, इतना सा बस बिल्कुल। हाँ, मस्टर्ड की क्वांटिटी बहुत अच्छी, जैसे ये वाला मैंने सॉस बनाया हुआ है, ये जो राई लेके ना उसको ग्राइंडर के अंदर बारीक कर लिया। हाँ, और उसको डाल दिया। ये जो मैं मस्टर्ड सॉस डाल रही हूँ, इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है, इसमें चिली गार्लिक सॉस लिया है और मेयोनीज लिया है, सही है। ये ऐड कर दिया, ये हमारा रेडी हो गया है हॉट डॉग बन्स। और वहाँ पे मेरी सर्विंग डिश है। ठीक है, मैं ले आती हूँ आपकी सर्विंग डिश, ताकि
आपको यहीं ले अच्छा आऊं? एक चीज यहीं ला हम दूं? बातों में लगे हुए थे, ये भी हमने इसमें ओह, ऐड अच्छा करना ठीक है। है। हाँ, बातों में किचन में हम ओए होए, देखा ingredient- तो मैं आ गई ना गलत। नहीं 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 आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम फेरा आखिर यहाँ में रख ही दूं? ऐड करेंगे। हाँ आप यहाँ यहाँ रख दूं? इसको हम आखिर में ही ऐड करना था हमें। अच्छा, इसमें अनियन देखिए कितने मजे से वो ऊपर से, हाँ, लेकिन अनियन जब बच्चे देखेंगे ना, अच्छा बात नहीं, जाएगी। अनियन के बारे में भी मैं बताऊं अनियन कि तो बहुत मजे के लगते मजे हैं। की लगती है आपा, और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जरासीम जो वायरल इन्फेक्शन अनियन की बात हो रही है तो एक बड़ी मजे की बात मैंने आपा से पूछनी, क्या आपा प्याज के छिलकों से कभी डाई होता था? हाँ हैं? हाँ बिल्कुल। अभी भी अब कैसे होता है आपा वो? अभी जो बैठोगी तो बता दूँ। हाँ, प्याज के छिलकों से फिर डाई? छिलकों से बिल्कुल। आपको अभी कहो तो अभी बता दूँ। हम बता दें हाँ हाँ आपा बताएं, मैं जब तो तक हम अपना वो भी ये वाली सैम्पलिंग हो रही है। प्याज एक तो दो इस तरह की होती है जी, लाल वाला। एक तो लाल होती है और एक अच्छी गुलाबी सी होती है। अच्छा आपने क्या किया कि प्याज तो आपने खा ली है ना, और आपने छिलके उसके जमा कर लिए, लेकिन अब जाहिर बात है घर में कितने 2 4 5 6 1 किलो प्याज हो जाएगी जी। इतने तो जमा नहीं हो सकते। तो आप जहाँ पे तिक्के विक्के लग रहे होते हैं ना, जी जी, उनसे तो थोड़ी सी वो और ले लें, और उनसे कहो कि भाई आप तो बाकायदा लच्छे काट काट के दे रहे होते, छिलके कहाँ जाते हैं? ठीक है, वो हमें दे दे। वो हमें दे दे। अच्छा। अब आपने एक पतीली ली, हाँ। पतीली में आपने डाला प्याज के क्या छिलके। कि प्याज के छिलके, अगर लाल है तो वो लाल और गुलाबी है तो गुलाबी, ठीक है। कुछ है तो तकरीबन आधी पतीली भर गई और उसको पानी से भर दिया। ठीक है आपा, ठीक है, अब उसको आपने उबाल लिया। ठीक ठीक है, कोई घंटा भर तक उसको उबालते रहे आप। सही। जब उबाल लिया जी, तो अब उसको ठंडा होने दो। ठीक है, इसको ठंडा ही अभी रखें, वक्त कम है, अच्छा, हम जल्दी हमारा मुकाबला सख्त है। Carry on जी। करते हैं। अच्छा। यहाँ पे मैंने जामन लिए हुए हैं, जामन को मैंने डी-सीड्स कर लिया है, और ये तकरीबन ये समझ लें 1 पाव जामन है, इसे है। इनको डी-सीड्स कर लिया है मैंने। सही है। और साथ में बिस्मिल्लाह। मैं किचन उठा। के ट्रेंड्स हाँ, अच्छा यहाँ पे मैंने अराउंड 3 टेबल स्पून लेमन टैंग लिया है, लेमन एंड ब्लैक पेपर फ्लेवर है। टैंग के बारे में बताती टैंग का। चलूँ कि टैंग आपके किचन में अगर मौजूद नहीं है तो एक वो ज़बरदस्त सा न्यूट्रिशियस सोल्यूशन मौजूद नहीं है जो आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करेगा, साथ में आपके फैमिली की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। इसमें मौजूदा विटामिन सी, डी और जिंक आपको बनाते हैं मजबूत, और बच्चों की, बड़ों की, हम सब की मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और टैंग जो है वो आपके मील और स्नैक का बेस्ट पार्टनर है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्का सा पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, और साथ में शुगर एज पर टेस्ट अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज टैंग में शुगर तो कम ही होती हाँ है। बिल्कुल आपका ज़रूरत नहीं है। और इसमें साथ में डाल रही हूँ थोड़े से मिंट लीव्स। अच्छा ये वाला जो बेवरेज है ना, ये आपकी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, इसमें आपने जामन डाली है। जी आप इसमें मैंने जामन डाला है, काला नमक डाला है, और थोड़ी सी शुगर है, मिंट है। ये हम इसको ब्लेंड करेंगे। एक सेकंड, मैं इसको यहाँ पे कुछ ट्रैफिक जैम हो रहा है। नहीं, मैं आपको वहाँ अकेले छोड़ के नहीं आना चाहती, तो मैंने कहा चलें जी किचन में ही आ जाओ। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये बन सही नहीं हुआ या क्या है? एक सेकंड इनको एक्सपर्ट को बुलाओ। हाँ वैसे तो बन नहीं हुआ ना सही? हाँ, एक सेकंड। इसको करें, नहीं बन आई तो थिंक हुआ। टीम इसको देख लेती है, इसको मैं सर्व कर देती हूँ। आप चल पड़ा। चला? हाँ नहीं, आई थिंक उसमें कोई बीच में कोई चीज अटक गई हाँ होगी। कोई चीज़ अटक गई है। खैर, ये 1 मिनट हम तैयार कर सकते बिल्कुल, हैं आराम और से। ये फटाफट हमारा हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सर्व भी कर देती हूँ अभी चेक करके। हाँ। और यहाँ पे हमारा आज के सेगमेंट में हॉट डॉग बर्गर्स अलॉन्ग विद दैट जामन मोहितो रेडी है। और जो टैंग के बेवरेजेस में आप लोगों को बता रही होती हूँ, उसके साथ मज़ेदार से मील्स बनाएं, स्नैक्स बनाएं, और फैमिली को सुबह शाम सर्व करें ताकि आपकी फैमिली रहे हेल्दी। थैंक यू सो मच Thank you, अफेरा। thank you. यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिक्र ना करें, आपा प्याज वाला रंग आपको बता रहे बताएंगी हैं। कि कैसे दुपट्टा आपने रंग करना है। और चुकंदर का भी मैंने पूछना है कि चुकंदर से भी डाई किया जाता है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम सेट पे बहुत बिजी हैं। किचन हो गया, उससे पहले हमने एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे क्रोशे की चीज़ें देखी। अब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत जमील, जो कि मीम जीम होम डेकोर स्मॉल बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? एक दफा फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। अच्छा जी, मैं वैसे ही इनकी तकिया भी देख रही थी, पिलोज, मैंने कहा मैं आपके सारे पिलोज लेके चली जाऊंगी। क्या चल रहा है आजकल, क्या नई चीजें बनाई हैं? हाँ, बस अभी रिसाइकलिंग पर ही सारा काम हो रहा है इस वक्त तो। और ये है कि अब जैसे मैंने एक अब रिसाइकलिंग जो आप करी ना, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग का है, क्योंकि रिसाइकल में अब देखें, मुझे तो नहीं लग रहा है ये रिसाइकल है, तो कुछ लग रहा है आपने कैसे रिसाइकल किया ये बताएं। नहीं देखिए, ये ना पीस बचा हुआ था उससे। हाँ, कोई कपड़ा होगा, कोई कपड़ा जिस तरह ये वाले नेट आजकल तो बहुत चल रहे हैं, जैसे फ्रॉक्स, मैक्सी और सब ड्रेसेस। फिर इसको कैसे बनाया? बस ये उसमें से बचा हुआ था, और प्लेन भी जाहिर है अभी इतना बारीक है तो इसके नीचे तो अंदर नजर आना शमीज लगती है, तो इसलिए उसी का पीस जो है इसमें लगाया। और ये अब असल में ये है कि मेरा एक छोटा सा स्टिचिंग का यूनिट है, जहाँ हम स्मॉल बिजनेस के लिए भी काम कर रहे होते हैं, दूसरे बिजनेसेस की चीजें बना रहे होते हैं, तो अब हमारे पास लेफ्ट ओवर बहुत बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से नई चीजें बनाते बनाते इतना लेफ्ट ओवर होगा कि कहीं ना कहीं आप यूज कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको फिर हम यूज कर लेते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है पाउच, ये देखिए कितना क्यूट है। ये भी कोई लेफ्ट ओवर था? जी, ये लेफ्ट ओवर ही है सारा। ये बताएं ना, ये भी देखें, ये भी कपड़े का पीस है ना, तो अब ये जब बचा है तो इसको हमने राउंड कट करके और इसके आपके पास क्या पाउच होगा, ये देखें। मेरा तो बहुत ही पुराना है, तुम लोगों ने तो हाँ। ये कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा, और बताएं। और इसके अलावा ये है, देखें, जैसे ये पाउच बन जाते हैं, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं कुछ, तो बड़ा अच्छा लगता है आपके उसको। ये भी एक दुपट्टे से बना, ये दुपट्टे से बनाया, ये दुपट्टे से बना हुआ है, ये भी दुपट्टे से बना हुआ है। और इसी के साथ फिर मैंने इसका रनर भी दुपट्टे से बना है, और ये दुपट्टा सिल्क का जो है, ये मैं ले भी आई हूँ, जिसमें से मैंने बनाया है। देखें, जबरदस्त, ये सिल्क का दुपट्टा है। तो दुपट्टे आपने तो जबरदस्त चीज देखी, वो लाई भी है साथ के। ये दुपट्टा था सिल्क का। अब हम क्या करते हैं, मैंने सुबह ये बात की थी आपका कि हमारे पास दुपट्टे होते हैं, हम फारिग करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें, उन्होंने दुपट्टे से ये आइडिया निकाला और ये रनर बना, और ये कुशन भी, और ये कुशन भी इसी के साथ बना है। और ये शर्ट है, ये शर्ट का अच्छा, ये उसी के साथ मैच कर रहा है। जी, इसके साथ मैच कर रहा है। और ये कुशन के ऊपर आपने दुपट्टे में से तकरीबन 4 निकल आएंगे कुशन, और एक रनर निकल आएगा, तो आपका एक सेट बन जाता है। क्या जबरदस्त चीज बनी है, कितनी जैसा डिजाइन है, खूबसूरत। जी बिल्कुल बिल्कुल आपा, और दिखाइए। अच्छा, ये वाला मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी, ये भी पीसेस से बना हुआ है जी, लेफ्ट ओवर के जो पीसेस होते हैं उसको ज्वाइन करके, और फिर उससे जो है ना, इससे टुकड़ियों का काम कहलाता है। जी जी, टुकड़ियों का काम, टुकड़ियों का जी, पहले इसको कुछ वो रली भी ऐसी बनती है ना, इसी तरह से बनती है, बस ये इसमें बना हुआ है। अच्छा, और ये आज मेरे बाल बहुत तंग कर रहे हैं, हर थोड़ा मुझे कहा जाता है कि मेरे बाल ठीक कर लो, मैं सोचूं यहाँ पे ऐसे करके पोनी बांध लेती हूँ इससे। ये क्रंची आजकल बहुत फैशन में है भाई, बहुत बच्चियां तो बावली हुई हुई है इनके ऊपर। जी जी, बना रही हैं घर में बैठ के। देखिए, अब ये जो आप लोग इतना अच्छा काम दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, इससे कितना फायदा होता है बच्चियों को कि घर में कोई ना कोई चीज में लगी रहती है। ये देखें, बाल बांध लेती हूँ आज मैं इससे, मैं सोच रही हूँ ऐसे करके ना पोनी बांध के बैठ जाती हूँ। ये कितना क्यूट लग रहा है। ये और ये एक तरह से ना स्मॉल बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज, तुम तो हसीन लगने लगी एकदम। आपके जूड़े के लिए भी काम आ सकता है। ये देखें, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें, ये इट्स क्रंची बनी हुई है, सही है। ये भी कोई बचा हुआ कपड़ा ही सब बच्चे में है ना, ठीक है। और ये सारे सर, आप यहाँ भी कुछ बना के हमें दिखाती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको यहाँ भी एक छोटी सी कोई हमें यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है। ये आपका दुपट्टा रख दूँ वहाँ पे? जी जी जी, देखिए ये शर्ट, ये शर्ट से जो है ना, ये लड़कों की शर्ट देखिए, हाउ क्यूट, कितना क्यूट लग रहा है ये। और ये शर्ट का ये बाकी किसकी शर्ट आपने ली है, जरा बताएं। अब बेटे की उसने कुछ कहा नहीं, उसने खुद उसने डिस्कार्ड कर रहा था ना, डिस्कार्ड कर दी थी, तो फिर उससे मैंने आपने बनाया। अब मेरे घर में कोई टी शर्ट बचेगी नहीं लोगों की। ये वाली शर्टें तो मैं ऐसे जब, अच्छा क्यों लड़के ये शर्टें भी, लड़कों की एक आदत होती है अपनी चीजें नहीं फेंकते, कुछ भी आप कर लें नहीं फेंकते अपनी चीजें, बहुत मुश्किल से। अब मैंने ये शर्ट जब देखी ना, मुझे एकदम हुआ कि ये फेडेड हो गई,
फिर उसने सोचा होगा कि अच्छा अब मैं अम्मी को दे देता हूँ, ये कितनी क्यूट लग रही है, देखें बटन्स आप यार पीछे आपने आपको कैसे बस किया सिर्फ है? दो आपने यहाँ सिलाइयाँ लगाई और बटन्स तो वही ना जबरदस्त। अब ये देखें, ये आइडियाज हैं आप लोगों के लिए, जब आपके घर के थोड़ी देर बाद लड़के देखेंगे ना, घर के हस्बैंड्स या जो, कि मेरी शर्ट तकिए पे आ गई फिर उनको ख्याल आएगा कि मेरी शर्ट तो बड़ी काम की थी, क्या जरूरत थी मुझे फेंकने की। अच्छा ये कैसे बनाया? हाँ, अच्छा देखें, ये इसमें कुशन है, इतना टाइम नहीं है तो मैंने इसको कटिंग जी जी बिल्कुल। ये भी शर्ट है, ये भी शर्ट का किसकी शर्ट? सेंटर है शर्ट का। अच्छा ये जेंट्स की, मतलब जेंट्स की है ना, क्योंकि हाँ, लड़कियां तो ये कमी की पे है। तो अच्छा ठीक है। ये सेंटर उसका अच्छा, वो इसकी है। झालर कैसे बनाई आपने? ये देखें कटिंग की है, कटिंग की ना आप। इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसका कोई धागा नहीं निकलता और कुछ आपको सिलाई की भी जरूरत नहीं होती। ओह तो अच्छा? बस ये इसको अंदर नहीं आप देखें ना, ये सिलाई तो ये देखें शर्ट है ना, ये अच्छा अच्छा ये शर्ट है, अपने शर्ट के यूं सेंटर लिया, इधर से कट किया और इधर से कट किया, तो ये दो पीस आ गए ना आपके पास। मतलब ये वाला हिस्सा खुला हुआ है जी, ये ऐसे शर्ट है ना, ये बटन डाउन शर्ट थी जैसे ये है, नहीं नहीं ये नॉर्मल ये शर्ट नॉर्मल वैसे जो होती है वैसे टी शर्ट टाइप थी, तो टी-शर्ट से। आपने उसको काटा। नहीं मुझे समझाए, मैं आज ये करूंगी एक्सपेरिमेंट। देखिए टी शर्ट है ना, अच्छा उसको बीच में आपने काट दिया, हाँ बीच में और से फिर नहीं, ऊपर से कॉलर काटा और ये फिर काटा और चढ़ा दिया, और ये इस पे बस क्योंकि ये simple थोड़ा कपड़ा भी स्ट्रेचेबल टाइप जी ये स्ट्रेचेबल टाइप है और ये बहुत आसानी से हो जाता है, फिर आप इसको बांध लें यूं करके। ठीक है, वो भी आपने कुछ ऐसा ही आइटम किया हुआ है जी, ये वाला इस तरह से बना हुआ है, ये भी बहुत अपर ही था खूबसूरत। मेरे बेटे जी से। जी Very nice। जी तुम सरदाब आप सिखाती भी है ना? जी जी मैं सिखाती भी हूँ और मेरे साथ ही जो बच्चियाँ होती हैं उनको एक तरह से काम भी मेरे साथ वो करती हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस है तो ये अब ये उसमें एक running में देखें रहता इसका है। आपका कितना फ़ायदा है कि अगर कोई अपने घर से छोटा सा बिजनेस करना चाहता है या रिसाइकिल कर रहा है चीज़ों को, तो कितनी आसानी से कर और सकते सबसे बड़ी बात है घर बैठे। और घर बैठे। अब कितनी ख़वातीन को शौक होता है कि हम नई नई चीज़ें अपने घर में डेकोरेट करें या नए कुशन कवर्स ले आएँ, इतना अच्छा आइडिया में पता चले सारी अपने मियाँओं की शर्टें निकालें और बोले आ जाओ भाई अब बनाते हैं, बैठ बना के। लेते हैं। अच्छा और क्या है आपका? अच्छा आप देखें ये भी ये भी बहुत हसीन है। ये भी से शर्ट ही है, बना ये हुआ तो है। मैंने देखी। और ये भी शर्ट ही है, ये भी आप हाथ शर्ट है। लगाएं, ये शर्ट का पीसेस हैं ये, तो इसके कट करके फ्लावर्स बना के और ये ऊपर जो है ना जबरदस्त। ये भी ना शर्ट का ही है हिस्सा, ये भी तो इसको बस रोल अब भाई यहाँ कुछ बनाएंगे कुछ छोटा सा, कोई डेमो कर रही हैं आप? जी जी ये मैं इसी का डेमो कर रही हूँ। चले ये करें। जो है, अच्छा इसको जो है ना हम इस तरह से फिर इसकी गिरा लगाते जाते हैं। अच्छा गिरा मैं लगाऊं? जी जी उधर से आप लगाइए, ठीक है, इससे गिर कर लगाइए। ये गिरा लगा दी है। जी नहीं इसके ऊपर आप अगर डबल कुछ करती ना, यहाँ भी कुछ हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर देखें प्लेन हाँ, कपड़ा इस है पे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, इस पे हम बहुत सारी चीजें लगा सकते कर हैं, जैसे सकते हैं। देखें इस तरह से ये फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स लग तो सकते बस हैं। इस तरह से ये फ्लावर लग सकते हैं इसके साथ, या अगर कोई टहनियाँ बन कोई सकती हैं। पेंट करना चाहे तो पेंट भी कर सकता है। और बाज टी शर्ट्स ऐसी होती हैं कि जिसपे कोई पैटर्न बना हुआ ही होता है, हाँ, कुछ होता है, हाँ, तो जी, वो जी, भी जी। आप वो उस भी आप तरह use से जो कर है ना, सकते हैं। वो इस तरह से यूज अब आप यकीन मैं बताऊं आपा, इतनी अब क्वेश्चंस ऐसे आने लग गए हैं जो इसी तरह कोई भी चीज़ लिखी हुई हो, कुछ भी हो, वो बिक रहे हैं। मैंने खुद अभी 4 ऑर्डर किए बेटी के कमरे के लिए, वो इतने मुझे खैर सस्ते ही मिल गए, उस पर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई थी और वो बड़े बड़े कुशन्स पे मैंने उसको डेकोरेट कर दिया है। नहीं, और लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है जब आप रिसाइकिल करते हैं किसी चीज़ को जी, तो उसके आपका जो बेसिक जो कॉस्ट होती है वो नहीं होती, जी मेहनत होती है हाँ, आपकी, मेहनत वो है। आपकी सिर्फ मेहनत और आइडिया की कीमत होती है। बिल्कुल, और इतना थेरेप्यूटिक भी है आपा। आप अगर घर में बैठ के आपके पास कुछ नहीं करने को, फोन पे बैठने से बेहतर है कि आप इन चीज़ों को निकालें बेशक। और करते रहें। ये नहीं कि नई शर्टों को ही करके मैं बार बार कह रही हूँ, पता चला आज सारे अपनी नई शर्टों को निकाल के करें। अच्छा पाउचेस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, हाँ, क्योंकि पाउचेस, और देखें ये एक ये मैंने दिखाइए, पायदान भी टावल बनाया था, के ये साथ बनाया। गाउन था उसमें से पीस निकाल के जबरदस्त। और ये इसके पीछे ये वाला पीस लगा दिया। अब एक और इसको सेकेंड, बस ऐसे। ये भी टी शर्ट है? नहीं 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 ये तो टॉवल है, ये टी शर्ट। तुमने हर चीज को टी शर्ट में तब्दील ये देखें कितना जबरदस्त, लेकिन इसमें फिर अब सिलाई भी तो आपको आनी चाहिए ना प्रॉपर। जी आप पेस्टिंग भी कर सकते हैं, पेस्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल पेस्टिंग ये कर देखें सकते ये हैं एक आप, टॉवल बहुत था, अच्छे इन्होंने से कहा मैंने paste हो बाथ गाउन जाता से है। निकाला और उसके बाद मैंने इसको पायदान बनाया। और अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये आपने रख दिया अपने किचन में रख दिया, में रख दें, कहीं आपका डिस्पेंसर पड़ा हुआ है उसके नीचे रख दिया। ये इतनी खाने में बाथ मैट के तौर जी पे जी इतनी यूजफुल चीज़ें हैं।
अच्छा, आप कैसे इनको ऑर्डर कर सकते हैं? कोई पेज आपका जो है वो बना हुआ है? जी, मीम जिम होम डेकोर इंस्टा पे भी हूँ मैं और फेसबुक पे भी। ठीक है, सही, उस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं। उस पे बहुत सारी और चीजें हैं। आप ये जरा दिखाएंगे जामा वाला? जी, ये देखें, ये भी सारा छोटे-छोटे कपड़े बचे होंगे। ये भी पीसेस जो बच जाते हैं, आप ज्वाइन करें और उससे जो है ये तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि मेरे घर के अंदर जितने मुझे पायदान खरीदने पड़ते हैं ना, जहाँ पे बॉटल रखी हुई है पानी की, क्योंकि जब हम बॉटल्स भरते हैं तो उसके पानी, और आपा मैं तो इतना सभी ना गंद नहीं बर्दाश्त कर सकती, कहीं पानी का कोई कतरा है। नहीं, वैसे गुसल खाने में ये बहुत जी जरूरी है। लेकिन आपा ये थोड़ा गुसल खाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बाथरूम में स्लिपरी हो जाएगा, अगर आप बाहर भी रखें थोड़ा सा स्लिपरी। हाँ, लेकिन अगर मोटा तौलिया जी, हो जी, 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 तो वो बहुत और अच्छा। आप इसके अंदर एक और भी तह लगा कपड़े के ऊपर इसको ये थैंक यू सो मच मुसरत आपा, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ज़बरदस्त आप चीज़ें बना रही हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुसरत आपा से सीख भी सकते हैं। एंड यू कैन इवन गो ऑन यूट्यूब, यहाँ ये आप ऐसे कोई वीडियोस भी बनाती होंगी? रील्स बनाती हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। और अपने घर की किसी चीज़ को वेस्ट ना करेंगे। देखें, सब चीज़ें काम आती हैं। गंदा तौलिया जो ख़राब हो जाता है वो भी काम आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने कहा जैसे आज बहुत हलचल है हमारे सेट पे और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे नए नए टैलेंटेड लोगों से मिलते हुए। इतनी मज़े की चीज़ें और ज़बरदस्त क्रिएटिविटी इतनी नज़र आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे हैं समाना फातिमा, जो कि असली बाय समाना। असली बाय समाना क्या है? क्योंकि मैं अपने काम में सारे असली पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं भूल गई असली समाना के सलाम करना। हाँ जी, अच्छा, सब कुछ असली है? हमारे फूल असली यूज होते हैं। अच्छा, फूल असली यूज होते हैं। हाँ, अच्छा। हमारी सारी ज्वेलरी में असली फूल हैं। लाइक अगर आप इसको देखें। अच्छा, नाउ आई नो। अच्छा, क्या मतलब है? ये असली फूल हैं? यस। कैसे? ये हम इंपोर्ट करवाते हैं, पाकिस्तान में वाले फूल मिलते नहीं है डेफिनेटली, ये सारे अब्रॉड में मिलते हैं। तो ये लोग प्लक करके फिर इसको मशीन्स के थ्रू इसको प्रेस किया जाता है, ड्राई किया जाता है, एंड देन अच्छा, मेरा ख्याल है कि बहुत आपने तो बैठना नहीं, मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत ऐसे लग रही हूँ। अच्छा, अब मुझे बताओ समाना कि ये फूलों को कैसे अंदर जैसे असेंबल करते हैं, बनती कैसे ये चीज़ें? सो इट्स अ रेजिन आर्ट काइंड ऑफ थिंग। रेजिन आर्ट, 2 केमिकल्स होते हैं, हम उनको मिक्स करते हैं और वो जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो 24 आवर्स के बाद क्योर हो जाता है, मतलब वो हार्ड हो जाता है। तो उसकी जो हम होता लिक्विड है, लेकिन जब हम इसको क्योर करते हैं ना, तो ये हार्ड फॉर्म में आ जाता है। तो हम इसके अंदर जो भी चीज़ प्रिजर्व करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। हम पिक्चर्स प्रिजर्व करते हैं, हम टेक्स्ट फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं, हम फ्लावर्स प्रिजर्व करते हैं। Where did you learn this from? ये सेल्फ लर्न है। सेल्फ लर्न है, यूट्यूब से सीखा? यस। तो ये आया कैसे आइडिया कि मैं ये लर्न करती हूँ? होता है ना कि मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती आपा जो मैं एकदम से कहूँ कि हाँ ये मैंने लर्न करना है। सो देयर हैज़ टू बी सम इंटरेस्ट, तो वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि मैंने ये करना है। डेफिनेटली। तो कैसे ये हुआ कि मैंने यही करना है? बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि फूल मंगवाना, उसको प्रिजर्व करना, फिर ये करना। बताओ। ऑब्वियसली एक जर्नी थी। मैं बचपन से क्रिएटिव थी, तो मैंने 9th क्लास में कैलीग्राफी की थी, फिर मैं पेंटिंग पे आ गई थी। फिर उसके बाद मुझे एकदम से आइडिया आया कि व्हाई नॉट एक ये आर्ट शुरू किया जाए। फिर वो बिजनेस में तब्दील हो गया, वो अलग बात है। और मैं बचपन में भी बिजनेस 2 बार कर चुकी हूँ, 4th ग्रेड में और 7th ग्रेड में। काफी छोटी हैं आप, और अभी भी बचपन ही मुझे लग रहा है आपका चल रहा है। लेकिन बचपन में क्या बिजनेस किया? मैंने 4th क्लास में आई एम यूज्ड टू मेक लूम बैंड्स। उसका वो जो रबर बैंड्स के थ्रू बनाते हैं लूम। उसके बाद फिर मुझे नोटबुक्स मिलती थी बहुत क्यूट सी, तो मैं उनको डबल प्रॉफिट पे सेल कर देती थी अपनी क्लासमेट्स को। डबल प्रॉफिट में बड़ा अच्छा बिजनेस आपने लोगों को बताया ये। अच्छा, यानी कि ये भी महंगाई बेच रही होंगी आप। अच्छा, अब बताओ कि अब इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो एक्सप्लेन मी दिस, बिकॉज़ ये मुझे बहुत लग रहा है कि ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सी चीज है। ये हमारे पास कंक्रीट आर्ट भी है, सो इट्स बेसिकली होम डेकोर। वही तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये भी असली फूल है, बाय द वे, ये बेबीज ब्रेथ है। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वैरायटी होती है। आप इसको इस तरह के फ्लावर्स के साथ भी कर सकते हैं डेकोर के तौर पे। दिस इज अ ज्वेलरी बॉक्स। और ये जो ट्रेज हैं ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडी हैं, ये पिंटरेस्टी टाइप्स हैं, तो लोग इसके अंदर अपनी ज्वेलरी रखते हैं। मेरे घर में सर्विंग ट्रे की तरह यूज होता है। लोग इस ज्वेलरी बॉक्स को एज अ एश ट्रे यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये तो ज्वेलरी बॉक्स तो आपने, लेकिन ये एक तरह का एक कॉर्नर में, एक टेबल साइड कॉर्नर में आप इसको एक डेकोरेशन पीस की तरह भी रख सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये एक प्लेन चीज़ है, ठीक है, ये इसको कैसे बनाती है? ये भी ट्रे है, आई नो। मेरे पास इसका पूरा मेकिंग प्रोसेस का प्लीज बताओ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू योर नेकलेसेस एंड योर इयररिंग्स। तो हमारे पास इस तरह के मोल्ड्स होते हैं और हमारी हर चीज़
बेसिकली मोल्ड्स में बनती है, क्योंकि मैं रेजिन की ट्रेस भी बनाती हूँ। ये सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं। वी हैव दिस कंक्रीट का मिक्सचर, और हम इस कंक्रीट के मिक्सचर को मिक्स करेंगे विद वाटर। वेरी नाइस। आपका कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और हम इसको वाटर के साथ मिक्स करके, मुझे लग रहा है आज आपा को अपने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत से लोग मिल रहे हैं भाई। हम बस इसको बिल्कुल बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हम इसको मिक्स करते हैं। ये जो कलर्स हैं ये तो डाइस की वजह से हैं, इनकी डाइस आती है कंक्रीट डाइस, तो फिर हीट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसको हीट करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस। सो दिस इज द ट्रे जो कि हम इसके बाद बनेगी। ये भी 24 आवर्स में क्योर होता है। आप इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू भी बना सकते हैं, या आप कंक्रीट के साथ भी बना सकते हैं। ये तो मोनोक्रोम टाइप है ना, इसको तो ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन मुझे इसमें भी हमने डाई यूज किया। हाँ, लेकिन ये वाला तो नहीं है वो स्टेंसिल। दिस इज अ डिफरेंट स्टेंसिल। हाँ, दिस इज हर तरह की शेप आती है। मैं इतनी स्टूपिड हूँ, मैं अभी तक सोच रही हूँ कि ये बाद में ऐसी शेप होगी, क्या होगा ये उसने निकाला है। अच्छा, वो एक डिफरेंट स्टेंसिल है, ये एक डिफरेंट स्टेंसिल है। ठीक है, बस हम इसको मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको मिक्स करने में, एंड दिस जस्ट वी पोर दिस मोल्ड के ऊपर। तो फिर वो बाद में इसमें बन जाएगा 24 आवर्स के। यू जस्ट डोंट हैव टू टच इट। 24 आवर्स के बाद क्ले भी बनाते, जब बच्चे मटके बनते थे तो क्लेस भी ऐसा ही होता है। पॉटरी आर्ट से बहुत ज्यादा ये एग्जैक्टली, जब क्ले भी बन रहा होता है आपने आपा, मुझे तो वो इतना थेरेप्यूटिक लगता है कि जब आपका हाथ चलता रहता है वो क्ले बनता जाता है, और गमला वो जो पॉट होता है वो बनता है। उसको भी आपने 24 आवर्स रखना होता है, ऐसे ही होता है। हाँ, इसको भी आपने ऐसे ही क्ले आर्ट की तरह। ठीक है, अब ये क्ले आर्ट हो गया। अब इसमें डाई कैसे ऐड करोगी? डाई हम वो डाई ड्रॉप्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं, उसको ऐड करके बस swirl बना के। So you have to add them right when you're making it? When I'm mixing the mixture। ठीक है, जब मिक्सिंग उसके बाद तो करेंगे तो फिर पेंट हो जाएगा। ठीक है, जब मिक्सिंग हो रही है तो आपने उसको बनाया और आपने स्टेंसिल में डाल दिया। अच्छा ठीक है, ये ट्रे बन गया। अब देन यू कैन ऐड मोर थिंग्स। हाँ, फिर उसके बाद हम बहुत बार ऐसे भी करते हैं, जैसे एक और चीज बता दूं, ये मैं इस तरह पूछूं जो कल जाके बनाना है। ये जो आपने वाज है, ये जो वाज बना है, इसको आपने वाज को कैसे, ये भी बनाया है या ये रेडीमेड है? ओह, इसके भी मोल्ड्स बना रही हो? ये भी खुद सब कुछ हैंडमेड है बाय द वे मेरे पास। ये भी मैंने जो हमारी प्रीवियस लड़की थी ना समीन, उनसे लिए थे ये फ्लावर्स। अच्छा, तो ये भी उसी तरह का वेरी नाइस। फिर हम उसके ऊपर इस तरह भी कभी कभार ऐसे एम्बेलिशमेंट कर देते हैं। ये देखें, ये एम्बेलिशमेंट हो जाती है गोल्ड फॉइल से। ठीक है, ये देखें, इसमें ग्लिटर्स भी डाल सकते हैं ना? यस, वो हम रेजिन आर्ट में कर सकते हैं। अच्छा, अब रेजिन आर्ट क्योंकि रेजिन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब ये हो गया रेडी। इसके साथ देखो, ये जो मुझे टाइड है इतना अच्छा लग रहा है, ये जो मोनोक्रोम वाला है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ भी आप कोई छोटी सी चीज साथ रख सकते हो। लोग अपने अपने पूरे कॉम्बोज बना के फिर मुझसे लेके जाते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अब जरा चलते हैं हम इयररिंग्स की तरफ। अब ये इयररिंग्स के अंदर ये जो फ्लावर है, एक मिनट दिखाओ जरा पेन। ये इसके अंदर फ्लावर कैसे किया है ये बता दो। ये इसको कहाँ से मंगवाया है? जैसे पानी है ना ये वाला, ऐसे ही दो लिक्विड्स होते हैं, हम दोनों को मिक्स करते हैं। जब अगर पानी में हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पानी बाद में 24 आवर्स के बाद हार्ड हो जाए, तो उसके अंदर जो चीज रहेगी वो रहेगी, वो सॉलिड रह जाएगी। अच्छा, ये जो घर के अंदर पौधे हमारे लगे होते हैं, वो भी हम फूल यूज कर सकते हैं? उनको हम ड्राई करके जरूर कर सकते हैं। बाय द वे, ये तो बताना ही भूल गई कि हम लोग आपके फूल भी प्रिजर्व कर सकते हैं। मैं वही चाह रही हूं कि अगर कोई जैसे रोज फ्लावर मिला है, लाइक यूजुअली कपल्स को मिल रहा होता है, या फिर आपको कोई लव बर्ड अपना आपको कोई फ्लावर देता है, आप हमें वो दें। कपल्स को लाइक कपल्स एक दूसरे को देते हैं फ्लावर्स। ठीक है, सही है। तो वो कपल्स ही देते हैं बेटा, वैसे भी फ्लावर्स मिलते हैं, कपल्स नहीं देते एक दूसरे को फ्लावर्स। फ्रेंड्स भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स भी देते हैं। अब ये आपने उसको फ्लावर को इसी तरह उसका प्लीज एक दफा बता दो कि उसको करना कैसे। तो हम जब दोनों रेजिन के मिक्सचर्स को मिक्स करते हैं, दोनों केमिकल्स होते हैं, जब उनको हम मिक्स करते हैं तो वो जब लिक्विड फॉर्म में होता है 24 आवर्स बाद वो होता है सॉलिड। तो उस 24 आवर्स के टाइम में हमारे पास सिर्फ हाफ आवर का वर्किंग टाइम होता है। हम उस हाफ आवर में पिक्चर्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, हम टेक्स्ट भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं ट्रेस भी बनाती हूँ, बड़ी बड़ी ट्रेस भी बनती है। अभी वो बात खत्म नहीं हुई। अच्छा, ये कैसे गया इसके अंदर? ये बस पुट इन कर दिया। ये इयररिंग कहाँ से मिलेगा? कहीं से भी ले ले? नहीं, हम लोग हर चीज मोस्टली चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं, या फिर किसी और कंट्री से इंपोर्ट हो रहा होता है। आपने उसको बंद कर दिया? यस। ठीक है, वेरी प्रिटी। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये बहुत प्यारे लग रहे हैं झुमके। अब रिंग्स को भी इसी तरह बनाया आपने? सेम वे में। रिंग्स के भी रिंग्स की एक्चुअली में हमें मिलती हैं रिंग्स बनी बनाई, बस हम इसके ऊपर जो आर्ट वर्क है वो हम खुद करते हैं। तो इट्स लाइक कितनी एक्सपेंसिव है आप? रिंग्स हमारी 500 to 600 पे जाती है रेंज। That's fine, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील की हैं, so they don't get tarnished।
इयररिंग्स हमारी 990 to 1200 के व्हाट अबाउट दिस होल पैकेज जो एक पूरा सेट बनता है, वो ज्वेलरी बॉक्स एंड वाज एंड एवरीथिंग? वैसे तो हमारी हर प्राइस अलग है, तो हमारे वाजेस आर फॉर 590 690, ठीक है। हमारी ट्रेज भी 590 की होती है, 690 की होती है, ठीक है। या वी हैव नेकलेसेस ओवर हियर एज वेल। इस पे आप नेकलेस पे कोई भी चीज करवा सकते हैं? हाँ, लोग अपने अपने फ्लावर्स प्रिजर्व करवाते हैं, मुझे अपने फ्लावर्स भेजते हैं, फिर मैं उनको प्रिजर्व करके देती हूँ। तो मोस्टली रोजेस होते हैं उनके अंदर, वो भी अपनी मेमोरी, यू नो, इट्स वेरी सेंटिमेंटल। पिक्चर्स भी जा सकती हैं? यस। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका जो है, आपका पेज बना हुआ है, उसके बारे में आप बता सकती हैं कि? मेरा पेज इंस्टाग्राम पे है असली बाय समाना के नाम से। आप अपनी कोई भी मेमोरी प्रिजर्व करवाना चाहते हैं या आप अपने लिए कोई भी चीज़ बनवाना चाहते हैं, इवन निकाह प्लेक्स और एंगेजमेंट ट्रेज आजकल बहुत ट्रेंडी हैं, तो मैं वो सब भी बनाती हूँ। वो डेफिनेटली कस्टमाइजेशन पे बनता है, तो मैं यहाँ बना के नहीं ला सकती थी, वरना वो सब होता है। आप उसमें अपने रियल फ्लावर्स ऐड कराने चाहते हैं, आप मेरे फ्लावर्स ऐड करवाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब आप अपने फ्लावर्स भी ला सकते हैं और आप इस तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे वो वाला हमने देखा था, बहुत प्यारा उसने फ्लावर्स बनाए थे क्रोशिया से, वो भी आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड आई थिंक यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। और अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम यहाँ पे अब आपा के साथ ज़रा वो मैं चाह रही हूँ कि प्याज वाली बात हम कंप्लीट करें। अच्छा, आपने कहा था कि आपने वो छिलके लिए और पानी में डाल दिए। हाँ, मतलब एक पतीली लेगी, मगर वो पतीली फिर बाद में आप उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तकरीबन आधी पतीली भर ली आपने, आधी पतीली भर ली, उसके अंदर डाल दिया पानी, ठीक है। अब उसको घंटा 1.5 घंटे तक उबाला, ठीक है। उबाल के उसको रख दिया ठंडा होने के लिए। सही। अब चाहे रात भर रखो तो और भी अच्छा है, ताकि उसका जो कलर है, अच्छा, जो छिलकों का, वो पानी में अच्छी तरह से आ जाए। सुबह को आपने उसको छान लिया, छान के अब मज़े की बात यह है कि इसके अंदर ये सिंथेटिक मटेरियल, जो कम से कम मैं ये समझती हूँ, उसके ऊपर वो इतना ज़्यादा काम नहीं करता जी, क्योंकि ये पुराने तरीके हैं। सही। अगर तुम ये देखो कि एहराम मिस्र के अंदर तुम देखो जो म्यूरल्स बने हुए हैं, उसमें कलर्स कहाँ से आए हैं? बिल्कुल, कोई ये सारे वेजिटेबल कलर्स होते हैं। हमारे सिंध के अंदर जो अजरकें बनती हैं, वो भी इसी से, वो भी चुकंदर का भी आपा होता है कि चुकंदर से भी डाई किया जाता है। तो खैर, अब चुकंदर से बाय द वे आप ब्लश ऑन भी बना सकते हैं, ब्लश ऑन लगा सकते हैं। आप चुकंदर लें और अपने मुंह पे मल लें। तो जनाब ये है। अच्छा, अब आपने फर्ज करो, अच्छा ये सिल्क के ऊपर, प्योर सिल्क के ऊपर या कॉटन के ऊपर, ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब प्योर कपड़ा होना चाहिए। प्योर कॉटन है, प्योर सिल्क है, वो आपने उसको गर्म पानी में थोड़ा सा उसको बिल्कुल भिगो लिया, ठीक है, गर्म पानी में। कुछ को लोग नमक भी डाल देते, मगर मैं नहीं समझती। वो डाला उसमें, अपने उसको निचोड़ के उसके अंदर भिगो दिया, ठीक है, भिगो के फिर उसको पकाया कोई घंटा भर। अच्छा, फिर जैसे हमारे डायर्स भी जैसे डायर्स पकाते हैं, और उसको हिलाते रहे, ठीक है, हिलाते रहे। अच्छा, भिगोने का मकसद ये होता है कि ताकि वो इवनली वो सारा कुछ हो जाए। उसके बाद फिर उसको उसी में छोड़ दें आप। थोड़ी देर के बाद आप उसको निकाल लें, आपको जितना गहरा कलर चाहिए या हल्का कलर चाहिए, उसको निचोड़ के साफ पानी से धो लें, और जब तक धोते रहें जब तक कि बिल्कुल पानी क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया कलर। इसकी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आप टाई एंड डाई कर सकते हैं इसमें। आप मुख्तलिफ अब अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि अभी आप जो ऑब्जर्व कर रही थी कि इतने सारी ख़वातीन हमारे पास यहाँ पे, छोटी बच्चियाँ, यंग गर्ल्स, दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस, और कितनी आपने प्यारी बात की कि ये कितना अच्छी चीज़ है कि अपने घर से बैठ के यू आर नॉट फीलिंग यूजलेस। हाँ, देखो ना, इस क्योंकि मेरा यूनाइटेड नेशन से हर वक्त मेरा ताल्लुक़ रहता है, बीइंग इन एप्वा, तो उसके अंदर ये है कि आज इस दौर का अप टू 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी पे बहुत वो हो रहा है। अब सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी जी? एक तो ये होता है कि भाई आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जी, लेकिन असल चीज़ जो होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कोने कोने नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल नहीं। जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, जो औरतें घर में बैठी हैं, लेकिन उनके हाथ में हुनर है। बिल्कुल। हमारा ये मकसद होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी NGO हो या इवन एन इंडिविजुअल, आप तलाश करें ऐसे लोगों को जो कि जैसे कि ये कैंडल बना रही हैं या कोई और कपड़ों की कुछ चीज़ें बना रही हैं, जो भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, उसमें ये है कि आपको उस औरत को एम्पावर करना है। एम्पावर करें। मेन चीज़ ये है कि वो अपने आप को बेकार ना समझे
एक तो ये, और आप पास सोर्स ऑफ इनकम भी है, सोर्स ऑफ इनकम भी है कि उसकी अपनी एक अर्निंग हो रही है और घर बैठे बच्चों को भी देख रही है, सुबह को उसने हंडिया भी भून ली। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही है। तो ये हम लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं कि अब जो मैं आजकल मैंने ऑब्जर्व किया है, ये तो मैं शो पे क्योंकि नए नए लोगों से मिलती हूँ, लड़कियों से मिलती हूँ, तो आई गेट सो इम्प्रेस्ड एंड आई कीप टेलिंग माई किड्स ऑल्सो कि देखो हर चीज़ व्लॉगिंग, अब आपने देखा अब क्या लोगों को ईजिएस्ट क्या लगता है, आप अपनी व्लॉगिंग शुरू कर दो, व्लॉग बना लो, घर की चीज़ें दिखा दो, ये कर दो, ये भी एक ऑब्वियसली सोर्स ऑफ इनकम है कि आप यूट्यूब से कमा रहे हैं। घर की चीजें जो दिखा रही हो वो तो बनी तो कहीं होंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो ये एक आप बहुत आपने अच्छी बात की कि एटलीस्ट एक आपको पावर ऑफ वो मिलता है सेंस कि मैं यूजलेस नहीं हूँ, आई कैन डू समथिंग। अब जैसे हमारा, मैं तुमको बता रही थी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा जेल प्रोजेक्ट है। जेल प्रोजेक्ट के अंदर जो विमेन इनमेट्स हैं उनकी जिंदगी क्या होगी, बेकार बैठी हुई हैं। अच्छा, मर्दों के बारे में तो हमने सुना कि वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, करते हैं, लेकिन वो औरतें जो हैं उनको हम वहाँ पे स्किल सिखाते हैं। बिल्कुल, एक प्रोजेक्ट कितना अच्छा है आपका। एंड व्हेन दे कम आउट at least they'll be able to do something for themselves। बिल्कुल बिल्कुल, और जुवेनाइल में अगर आप जाएं, बच्चों के लिए सब कुछ, मदर्स जो होती हैं उनके साथ बच्चे होते हैं, तो ये जेल प्रोजेक्ट के अलावा, जैसे जेल प्रोजेक्ट का मैंने भी शो किया है, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं के साथ आ रहे हैं, तो यू कैन एजुकेट देम विद दीज थिंग्स कि आप छोटी छोटी चीज़ें बनाएं। इसी तरह आप देखें हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कितने ऐसे हैं, जैसे स्पेशल ओलंपिक्स वाले हैं, वो इतना लड़कियों को टैलेंटेड बना रहे होते हैं, उन बच्चों को टैलेंटेड जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको आप टैलेंट कर दे रहे होते हो। और इसी तरह मुझे लगता है हमने डिजिटल को भी, हम कहते हैं ना फ़ोन ना पकड़ो, ज़्यादा फ़ोन ना पकड़ो, यूज़ ना करो, बट इन्हीं चीज़ों की वजह से लोगों ने कितने बिजनेसेस शुरू कर दिए। आपा हमारे पास एक और यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड, आज तो तुमने पूरा कराची, आज मैंने पूरा कराची, मेरी टीम ने आज पूरा कराची को यहाँ पे जो है बुला लिया है, और जो है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनके साथ निदा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। निदा, मुझे सबसे पहले तो बताएं कि आपका जो पेज है, आपका जो काम है, इसका नाम क्या है? I work with a page name called Naira. Naira, okay. And you look very beautiful, by the way. So do you. और हमारा I work through my website, through Instagram, okay, और offline stores वगैरह। ठीक है। It's Naira, और आपका ये कैंडल्स का ही है? Candles and linen mists। Linen mists, अच्छा। I didn't bring it today because I thought अभी शायद हम कैंडल्स भी रहेंगे। अच्छा, ये मैं पूरे एक बात बता दूं कि ये इस पूरे हमारे शो में जो सबसे फेवरेट मेरे लिए चीज़ है ना, वो कैंडल्स हैं, बिकॉज आई लव कैंडल्स। और मेरे घर में कैंडल्स इतनी जलती हैं, शायद कहीं इतनी कैंडल नहीं जलती होगी। आई एम रिग्रेटिंग मैं अपनी कलेक्शन नहीं लेकर आई, बिकॉज दिस इज, ये तो सारा वो डू इट योरसेल्फ है ना, जो कि नहीं, बट आई वांट यू टू मेक इट हियर एंड आई वांट टू सी कि आप कैसे बनाती हो। बट मैं एक बात बता रही हूँ कि कैंडल्स का इतना आपा एक अरोमा है, और आप कैंडल, हमारे घर हर शाम जो है ना एक कैंडल जल जाती है, खुशबू वाली और मैंने एक दफा बनाने की भी कोशिश की थी, पर मैं उसमें नाकाम हो गई। तो मैं आज जानना चाहती हूँ कि आई रियली वांट टू नो कि कैंडल बनती कैसे। कैंडल्स आर रियली इंपॉर्टेंट आपकी एरोमाथेरेपी के लिए, दे हेल्प यू काम डाउन, वो पूरा आपको रिवाइव करती हैं। एब्सोल्युटली। सो कैंडल्स बेसिकली आपके वैक्स होता है, द वन दैट आई वर्क विद। अच्छा, दिस इज सोई बीज वैक्स, ठीक है, दिस इज ऑर्गेनिक। जनरली लोग पैराफिन, या इवन जो बाथ एंड बॉडी वर्क से जो महंगी कैंडल्स होती हैं वो सब पैराफिन बेस्ड होती हैं, जो आप जब बर्न करते हैं तो उसमें से टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज होते हैं, बिकॉज एक पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव है एंड इट मे लीड टू कैंसर। Really? Yeah, so the work, because I work myself, और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी अपनी हेल्थ है। बिल्कुल। So I make sure what I'm working with is organic and what sustainable. you're selling, obviously, yes. Exactly, because I don't want के at the end client के end पे या मेरे end पे कोई ऐसी चीज़ बने जो सेहत के लिए ख़राब हो। So this is the beeswax. We melt it, ठीक है, and then after melting it, you can add any dye that you like. ठीक है, उसमें आपने dye के एक आध drop add किया, you mix it, you add the scent. जनरली आप उसको जब मेल्टिंग, उसका टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग आप किस वैक्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आपने सेंट को मिक्सर यू स्टर्ड फॉर अ गुड 2 minutes, ओके, एंड उसके बाद आप उसको फिर पोर करते हैं पोरिंग टेम्परेचर। अच्छा, ये जो अगर हम रिसाइकिल की बात करें, जो पुरानी कैंडल्स होती हैं, व्हाट यूजुअली आई डू कि आपा मेरे पास जितनी भी ये जिन्होंने इन्होंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स का नाम लिया, या हम यहाँ पे और भी कैंडल्स की दुकानें हैं या कैंडल्स लोग बनाते हैं, ब्रांड्स हैं, तो आपने, मैं क्या करती हूँ, जो बच जाती है ना सारी, उनको मैं जमा कर लेती हूँ भाई, मैं जमा कर लेती हूँ। अब क्योंकि मैंने एक दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, आई रियली वांट टू नो कि वो मुझसे बनी क्यों नहीं, क्योंकि मैंने उसको पकाया अच्छे से, उसको मेल्ट किया, सारी कैंडल्स को मिक्स किया,
जो उनके लेफ्ट ओवर्स थे उनको मैंने मिक्स करके ये मैंने भी लिया, सब कुछ लिया, उसको बनाया, लेकिन वो सही नहीं बन सकी। अच्छा, कैंडल में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बिकॉज जैसे खाने बनाने में भी आपको कुकिंग के लिए इफ यू ओवरडू इट इट गेट्स स्पॉइल्ड, ओवर कुक नहीं करना। सिमिलरली कैंडल्स में अगर एक तो जब आपने सारा उसको मिल्क यू नीड टू डबल बॉईल इट, यू नेवर पुट द वैक्स डायरेक्टली ऑन द स्टोव। ओहो, डायरेक्ट जैसे चॉकलेट करते हैं डायरेक्ट हीट पे नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, मैं तो डायरेक्ट, वरना उसकी कॉम्पोजिशन पूरी खत्म हो गई, उसके जो बॉन्ड से वो ब्रेक हो गया, वो सेंट बाइंड भी नहीं करेगा अगर आप कुछ डालेंगे भी। ठीक है, फिर बिकॉज आपकी लेफ्ट ओवर कैंडल्स व्हेन यू आर हीटिंग इट तो उसमें से सारा सेंट ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो चुका हुआ है बाहर। नाउ व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज जस्ट बर्न्ट वैक्स, क्योंकि आपने अगर टेम्परेचर भी कंट्रोल नहीं किया इन दैट केस। सी इट्स गुड कि मैंने आपसे ही पूछ लिया, बिकॉज मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। मैंने कहा अब मैं घर में खुद कैंडल्स बनाया करूँगी, और मैंने मारिया वास्ती मुझे कही थी कि मैं भी घर में कैंडल्स बना लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा ये भी बना रही है तो मैं भी बनाऊंगी। अब जमा मैंने भी कर रखी है मगर मैंने ट्राई नहीं अब किया। आप ट्राई ना कीजिएगा, उन्होंने बता दी वो डिफ्यूज हो जाएगा। आप करूँगी। अच्छा तो अगर वो डिफ्यूज हैं, ठीक है, उनका वो तो अरोमा निकल गया है, तो हम कोई नया उसमें डाल सकते हैं और उसको फिर आप डाल सकते हैं, बट इट्स रिकमेंडेड कि यू वुडंट नो उसमें कितना परसेंटेज पे डाला हुआ था। ओके, बिकॉज हर वैक्स कैपेसिटी होती है, जनरली ये कैंडल 10% से ऊपर होल्ड नहीं कर पाती। ठीक है। सो मुझे एक बात बताओ, आप कितने अरसे से बना रहे हो? इट्स बीन 3 years नाउ। 3 years हो गए। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा ये दिस इज वेरी क्यूट, These are something I've recently started. This is they so cute. are It's they're like a good for cupcake, birthday right? giveaways, exactly. इसमें wafer भी होता है। अच्छा, If you look at it, you can open this. दिस इज वेरी प्रिटी। So this is like पूरा whipped cream होता है उसके ठीक ऊपर, है। and then ये there's a कैसे strawberry बनती है? inside. टेक्निक है इसकी भी। Technique है? फर्स्ट पहले आपने भी बेस इसका सारा रेडी किया, Okay. उसके बाद आपने वैक्स को पोर किया। Can I open it and Yeah, see? yeah, I don't mind at all. दिखाएं, मैं इसको जरा मुझसे दिखाना खुला चाहती नहीं, so I'll do it. रुक जा, इसको मैं भी खोलती हूँ। मेरे भी नेल्स का जो है ना आज बहुत, मैंने आज दिनों बाद आपका नेल्स करवाए हैं, तो बहुत ज़्यादा सजा हुआ है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हम जितने भी वो होते हैं ना ह्यूमिडिफायर्स ले लें या वो ले लें, लेकिन जो कैंडल की खुशबू है ना आपका घर में, अच्छा सी यू कैन सी कि ये देखें व्हिप्ड क्रीम की तरह इन्होंने ये पूरा बनाया। इट्स लाइक ये अगर मुझे पता ना हो ना, मैं तो समझूं वाकई कोई खा ही ले इसको। अच्छा इसमें वेफर कैसे, ये भी कैंडल से बने? ये सब मोल्ड्स होते हैं, सब कैंडल है, बट यू हैव मोल्ड। जैसे ये डिफरेंट मोल्ड्स हैं, ये हार्ट शेप मोल्ड है। इफ आई टेक इट आउट, हाँ, तो यू गेट अ प्री हार्ट फ्रॉम इट। ठीक है, ओके। इसी तरह से इन सब के भी सेपरेट मोल्ड्स होते हैं, लेकिन क्रीम आपको व्हिप करनी पड़ती ये है। भी आपने इसी तरह कुछ बनाया हुआ है। ये नीचे क्या है? नीचे ये जेल वैक्स है। हाँ ये प्लीज कैन यू दिस एक्सप्लेन इज हाउ वी डू दिस। इसमें आप पहले जेल वैक्स मेल्ट करते हैं, ठीक है। एंड देन यू ऐड दिस गोल्ड फॉइल्स टू इट। ठीक है, ठीक है। आई जनरली डोंट प्रेफर कि मैं जेल वैक्स बर्न करूं, बिकॉज वो भी इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, उसके फ्यूम्स। सो आई पुट द विक ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द वैक्स। ओके, इसके ऊपर रख के फिर आई पोर माई सोय वैक्स, और उसके बाद वी टेक दिस आउट। ओके। सो जो ये विक होती है, ये इसको हम कैसे एक तरह से स्टिक कर सकते हैं, लाइक इधर उधर ये विबल वॉबल ना हो? देयर आर 2 ways। एक या तो इसके स्टिकर्स आते हैं, आप वो स्टिक कर सकते हैं, वरना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज अगर जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो तो मेरी विग ही यूं ही हो रही थी बार। वरना इसके स्टिकर्स आते हैं, जैसे ये स्टिक उसको हुआ है stick कर नीचे, सकते उस हैं, पे आपने ठीक है। स्टिक करके कर दिया। और एल्स द इजीएस्ट वे इज कि आपका जो वैक्स मेल्ट हुआ हुआ है आपने उसमें डिप किया, एंड देन यू जस्ट प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ द ओह अच्छा, सो इट विल एंड यू स्टिक। लीव इट विल स्टे। ठीक है, आराम अच्छा, से it will कैन यू stay। एक्सप्लेन द बास्केट आल्सो? ये जो आपने बास्केट बनाया। अच्छा, दिस इज these are all candle bouquets, जो कि अभी बहुत ट्रेंडी हैं आजकल। You can get them in different colors and scents, और इसके भी सारे different molds होते हैं। You pour it and then you take it out like that. And this is a long process because इसमें आपको पहले थोड़ा pour करना पड़ता है, फिर आप Can you burn this? You can burn this, they are wicked. अच्छा, वेरी नाइस। सी मैं तो कभी करूँ नहीं, सजा के रख दूँ मैं तो। आप आज मुझे लग रहा है आप तो सबको बुला लेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। They are great for gifting options, और बहुत यूनिक है बिकॉज कैंडल भी काफी कॉमन हो गया है, बुकेज, फ्लावर बुकेज भी कॉमन हो गए हैं। Something I just saw Yeah, here. sure. What? This is a needle and a thread which you can It's a use thread to, and a needle and- yeah, you can use this to wick it. आप इसके अंदर थ्रू इसको डालते हैं और फिर आप उसमें से विक निकाल दें, तो फिर इसके अंदर विक आ Are जाता you going to make something here or no? I wanted to finish this. I can do Please this do also. it, please. ठीक है, सो इसका हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। सेकंड ठीक है। स्टेप में हमने वैक्स पोर कर ली। अब थर्ड स्टेप में वी आर गोइंग टू डू इज कि जो हमारा हार्ट कैंडल है, वी आर गोइंग टू टेक इट। ये इजीली मिल जाते हैं आपको?
अब तो सब कुछ अब तो सब मिल जाते हैं, अब तो ऑनलाइन पे एनीवेयर नहीं, लेकिन अब एक ऐप से हम सब बड़ा ऑर्डर करे थे जो बहुत ओह गॉड जो एकदम से बहुत हाई प्राइसेस पे चली गई है, ट्रिपल हो गया, सरप्राइज मैंने एकदम खोला और वो एकदम के लिए मुझे तो एक सेकंड के लिए ना थैंक गॉड मैंने जल्दी से चीजें पहले ऑर्डर कर ली थी। इट्स टीमो ऑब्वियसली, यहाँ की तो ऐप नहीं तो हम कह सकते हैं टीमो को। आई एम ग्लैड मैंने भी मोल्ड्स ऑर्डर कर लिए थे, वरना तो फिर हम बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता। अच्छा ये मोल्ड्स, क्योंकि आप रिसाइकलिंग पे बात कर रहे थे, दिस इज जस्ट अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपने एक दफ़ा मोल्ड्स खरीद लिए तो आपके वो एंड यू आर डन। इट्स लाइक स्टेंसिल्स ही ना कि आपने रख लिए और उसको आपने यूज करते रहे बार बार। मुझे सिर्फ एक चीज़ हो रहा है कि ये फ्लावर की ये जो ऐसे कवर करते हैं, इसको जो बनाते हैं, इसको फोल्डिंग करते हैं, इसकी ये जो फ्लावर बना हुआ है ये भी स्टेंसिल से बना है या सब मोल्ड्स हैं? ओह अच्छा, ये मोल्ड्स हैं। Would you like to try it? Yeah, I really want to do this। ये बहुत ही मुझे ओह अच्छा ठीक है, मैं अब सोच रही हूँ कि ये फोल्ड कैसे हो। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ये देखें ये मोल्ड्स मिल जाते हैं और आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, वाह सही, अच्छा, वेरी नाइस है ना आपका? सो इंटरेस्टिंग, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। इट लुक्स वेरी इजी, मुझे बहुत टाइम लगा इसको मास्टर करने में, ट्रस्ट मी। अच्छा, बिकॉज और इसमें होता क्या, कभी ज़्यादा स्टिक आपके अंदर चली गई, मुझे लगता है निदा कि एक चीज़ को जब आप पैशनेट होते हो ना उसके बारे में, देन व्हेन यू लव इट आप करते हो। जब आपको पसंद ना हो ना एक चीज़ करना, या आपका शौक हो कि मेरे घर में कैंडल है, दैट्स डिफरेंट। अच्छा, आई डिडंट क्वाइट स्टार्ट बिकॉज मुझे कैंडल्स का शौक था। आई बेसिकली स्टार्टेड बिकॉज आई वांटेड टू हैव एन आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ। ओह दैट्स अमेजिंग। इट वाज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आई ऑलवेज सी men around having certain designations and then women have to somewhere compromise either their career or their house. The whole जो हमने आज ये शो प्लान किया है, it's actually about this कि आपके पास अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपके पास अपना कोई बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस है, बट देयर शुड बी समथिंग इन योर हैंड्स। और फिर आपका टैलेंट जो है ना वो इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत से लोग घर में होते हैं, उनके पास बहुत टैलेंट होता है, बट नोबडी इज देयर टू टेक इट अप। क्विकली वी हैव टू कंप्लीट दिस। जस्ट हीट दिस। ओके, ये हीट किया। अच्छा, इसमें यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपने विक नहीं हीट करनी, वरना ये अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, और इसके ऊपर आपने एंड देन वी आर गोइंग टू sew this through, okay, and then it will stick. Sorry, thank you. अच्छा ठीक है, ये इसमें चला गया, ठीक है, and then और वो स्टिक हो गया उसके साथ। वो स्टिक हो गया, and then you can just आप स्टिक लेके इसको रोल कर दें। It looks prettier that way. ठीक है, very nice. This is how you do it. Okay. So you can make your own candles at home. So can we recycle this also? ये जो golden वो हैं? Unfortunately नहीं हो सकता ना, इस इन कैंडल्स में हो सकता है, I can re-pour, but नहीं हो सकता। Thank you so much Nida, thanks a lot, and I think you're doing a great job, amazing, और बहुत प्यारी candles है। If you want to order these candles, you can go on her page, which is nairahomestore.com, उधर से आप order कर सकते हैं। Thank you so much। जी आपा, ये देख रही हैं आप कितने मजे मजे के बिजनेसेस हैं भाई। और आपा ये अभी जो हमने बात की, वही जो उन्होंने बात की कि अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी मैसेज यू वांट टू गिव आउट टू व्यूअर्स आज के शो के हवाले से, या रिगार्डिंग दिस ऑल दिस वर्क एंड एवरीथिंग? भाई सबसे पहले तो मैं रिसाइकलिंग पे बेसिकली, हाँ, मैं सबसे पहले तो इन लोगों को मुबारकबाद दूंगी। जी बिल्कुल। जो ये 3 खवातीन जो यहाँ पर आई थी, तो 4 ऑफ देम, तो उन्होंने जो चीज़ मुझे उनमें सबसे अच्छी जो लगी, उनकी डेडिकेशन। बिल्कुल डेडिकेशन, जी। और अगर डेडिकेशन नहीं तो फिर आप काम नहीं कर सकते। दूसरी बात है, डेडिकेशन तो आपके पास है, लेकिन आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको टैलेंट आपके पास है तो ट्राई टू पॉलिश इट। यस। अगर आपके पास कहीं सीखने की जगह है, वहाँ जाके सीख कर आइए। बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें आती हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते, तो जाके अगर वो हम सीख लें किसी, तो ये बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन जो हमें आज इन्होंने ज्वाइन किया। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, अपने पास कोई भी टैलेंट है, डेडिकेशन के साथ करें, एंड इफ डोंट वेस्ट एनीथिंग, रिसाइकल इट, जो आज हमारा मकसद था, एंड मेक योर ओन आइडेंटिटी। अपना बहुत ख्याल रखें, वांट नॉट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।